आज का सेशन जो है उसके अंदर पिछला अब मैं ज्यादा कुछ रिकॉल नहीं करूंगी क्योंकि हमारा रिकॉलिंग हो चुका है। सिर्फ इस पॉइंट पे मैं लूंगी कि जनरली मेडिटेशन क्यों नहीं होता है और उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है, क्योंकि परसों हमको काफी दिक्कतें आ रही थी उसमें। तो अभी ऑन है। मेडिटेशन नहीं करने के ये कुछ कारण है, आप पढ़ सकते हो। आपको भी लगता है क्या ये राइट है तो आप बताना। और बीच बीच में आपको शेयरिंग शुरू रखना है अपनी ऑडियो। अगर आपके पीछे नॉइज नहीं है, बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, तो आप पूरा समय ऑडियो ऑन रख सकते हो ताकि मैं पूछूं और आप जवाब दे सको। तो कम समझ होती है मेडिटेशन के, नॉलेज पूरा नहीं मिलता है। अपने मन को तैयार किए बिना ही ध्यान में बैठ जाते कि बस बैठ गए मेडिटेशन में, समय मिल गया इसलिए। लेकिन इस मेडिटेशन में मेरा टारगेट क्या है, इस मेडिटेशन में मुझे क्या करना है, ऐसा टारगेट फिक्स करके बैठते हैं ना तो वो मेडिटेशन ज्यादा अच्छा होता है। हमारा भी एक्सपीरियंस है ये। अभी जैसे आज सुबह हमने 4 बजे से पौने 5, 5 बजे तक हमने मेडिटेशन किया, स्पेशली नवरात्रि के निमित्त, अपने अंदर की शक्तियों को जागरूक करने वाला मेडिटेशन। तो उसके अंदर हम सब ने टारगेट लिया था ना, तो इसीलिए हमारा सबका मेडिटेशन इतना सुंदर हुआ और आंखें खोलकर शक्तिशाली मेडिटेशन हमने अनुभव किया। फिर समझ अगर कम है और अपने मन को तैयार किए बिना बैठते तो मेडिटेशन नहीं होता, अदरवाइज होता है। समाधान उन्मुख दृष्टिकोण मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड अप्रोच, ये जानबूझकर हिंदी में ट्रांसलेट किया है कि जब हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ दुविधा आ जाती है, कुछ संकट आ जाता है, उस वक्त हम भगवान को याद कर लेते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम खत्म हो जाती तो फिर बोलते ना, गरज सरो आनी वैद्य डैश डैश। तो वैसे ही काम खत्म, फिर कौन भगवान कौन सा मेडिटेशन, फिर वापस प्रॉब्लम आया, फिर से वापस उसको बुलाना शुरू। तो ऐसे पर्पज से, मतलब से। आवाज नहीं आ रही दीदी। सबको आवाज नहीं आ रही है? किसको किसको नहीं आवाज अभी नहीं नहीं आ रही है? आ रही है, पहले आ रही नहीं, थी। आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। आ रही है दीदी अभी। अच्छा। हाँ अभी आ रही है दीदी। अच्छा, चेक कीजिए आपका ऑडियो, या फिर आप क्या कीजिए, अच्छे नेटवर्क में बैठिए, खिड़की के पास या इसके पास ज्यादा नेटवर्क अच्छा आता है। तो अपने मन को तैयार करके ध्यान में बैठना। फिर रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं रखना, सिर्फ मतलब से आप अगर भगवान को याद करोगे तो मतलब वाली याद हमने देख ली थी ना परसों, कि मतलब वाला वो जो ये था, जो लास्ट इसमें हमने सुना कि बिजनेस पर्सन जिससे डील होने वाली थी, तो उससे हमारी मतलब की याद थी। डील खत्म हो गई, फिर वो कितनी बार भी आया औरंगाबाद में, हम नहीं जाते एयरपोर्ट पे उसको रिसीव करने, क्योंकि वो मतलब की याद थी। फिर लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल अगर ऐसी है कि जो हमको मेडिटेशन से दूर रखती है तो भी मेडिटेशन नहीं होता। कौन सी लाइफस्टाइल मेडिटेशन से हमको वंचित रखती है? तो जैसे पहली चीज है कि अगर हमारा सुबह उठना, रात का सोना, ये समय थोड़े से अजीब है। हमारा पेट रोज साफ नहीं होता है अच्छी तरह से, पेट में हमेशा गड़बड़ चलती है, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स है, तो भी मेडिटेशन अच्छे से नहीं लगेगा। शरीर की आंतरिक व्यवस्था अच्छी नहीं है तो बाहरी व्यवस्था पे इफेक्ट दिखता है। बाहर से भी शरीर पूरा ड्राउजीनेस फील करेगा। अगर आपके शरीर में मल मूत्र इकट्ठा हो रहा है, उसका विसर्जन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो भी आपका मेडिटेशन अच्छा नहीं लग सकता, आपको फ्रेश नहीं फील होगा, बार बार ध्यान आपका शरीर में खींचेगा। उसके बाद आपका सुबह लेट उठते हो आप, अगर सूर्यास्त होने के बाद में अगर आप बहुत हेवी भोजन खा लेते हो, या फिर मतलब खान पान पे भी उसका बहुत डिपेंडेंसी होता है। सुबह लेट उठते हैं तो भी मेडिटेशन में उसका इफेक्ट होता है, क्योंकि हमको लगता है हम बहुत सो लिए, लेकिन एक्चुअली सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद की जो भी नींद होती है वो हमारे अंदर आलस ही क्रिएट करती है, तो वो भी इफेक्ट डालती है। रात में अगर हम बहुत देर तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से जुड़े हुए हैं, तो ये आईटी उस आईटी को एक्टिवेट नहीं होने देती। मतलब दूसरा आईटी का मीनिंग है इनर टेक्नोलॉजी, आंतरिक जो हमारी व्यवस्था है वो एक्टिवेट नहीं हो सकती अगर हम बाहर की टेक्नोलॉजी में फंसे हुए हैं। अगर हम सोने के और मोबाइल छोड़ने के या कोई भी स्क्रीन छोड़ने के बीच में 2 घंटे का गैप नहीं रखते, तो फिर वो ही जो हमने देखा है सीरियल्स में या मोबाइल में या स्क्रीन के ऊपर, वो हमारे मस्तिष्क के ऊपर, मन के ऊपर, सबकॉन्शियस के ऊपर प्रिंटेड रहता है, और उसी के अनुसार सपने भी आएंगे और हम डिस्टर्ब रहेंगे। तो रात की स्लीप की क्वालिटी, रात में सोने का समय, सोने के 2 घंटे पहले का आपका समय कैसा बीता, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। उससे भी ज्यादा रात में सोने के वक्त आपके क्या थॉट चल रहे थे और जिसमें आपको नींद लग गई, वो थॉट भी बहुत मैटर करते हैं। अगर आपको 10 बजे सोना है तो आपको 8, 8:15 या मैक्सिमम 8:30 तक मोबाइल का
स्क्रीन ऑफ करना है। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो आप उसके बाद तक रख सकते हैं। कम से कम आप शुरुआत में एकदम से नहीं चेंज होगा, क्योंकि मोबाइल का व्यसन सबसे डेंजरस है। हमको भी बहुत बार लोगों की सेवा के अर्थ क्यों ना हो या सेशंस के अर्थ क्यों ना हो, मोबाइल ऑन रखना पड़ता है, या जूम के मीटिंग्स रात में होते हैं तो हमारे भी नींद पे इफेक्ट होता है, हमको भी अमृतोला में इफेक्ट उसका दिखता है। तो इसीलिए हम हर किसी को ये ध्यान देना है कि रात को सोने के एटलीस्ट 1 या 1.5 घंटे पहले मैं कोशिश करूं मोबाइल ऑफ कर दूं, या फिर उसका नेट ऑफ कर दूं, या फिर लोगों से बातचीत या बाकी सब चीजें बंद कर दूं, चैटिंग आदि। हाँ, हम सिर्फ कुछ सुनना है वगैरह तो उसके लिए 1-1.5 घंटे पहले मोबाइल ऑन रखे। लेकिन अगर सोने के पहले 1 घंटा तक हम सिर्फ कोई बुक पढ़े, अपना दिनचर्या लिखे, या दिन भर में हमने क्या क्या टारगेट सेट किया था, कौन सा टारगेट अचीव हो गया, कौन सा टारगेट पेंडिंग रह गया, आज के दिन में कौन सी गलतियां कर ली मैंने, कौन सी गलतियों को अब इम्प्रूव करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम, और कल के लिए मेरा टारगेट क्या है, ऐसी चीजें आप लिख सकते हो रात में। इसको पोता में लिखना भी कहते हैं। जैसे मारवाड़ी लोग या जो साहूकार लोग होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, वो रोज रात में अपनी पोता में लिखते हैं, मतलब अपना खाता वही चेक करते हैं कि आज कितना ग्राहकी हुई, कितना उसमें से प्रॉफिट है, कितना उसमें से इन्वेस्टमेंट है। उसके हिसाब से उनको समझता है नेक्स्ट डे से टारगेट क्या सेट करने हैं। ऐसे हमको भी हमारा अकाउंट सेटल करना कितना बाकी है, हमारे अकाउंट का पोजीशन क्या है, ये अगर हम रात में दे अपने आप को समय, सोने के पहले आधा पौना घंटा, और अच्छा सा मेडिटेशन करके रात में सोए, तो हमारे मेडिटेशन की क्वालिटीज इंप्रूव होती जाती है। लाइफस्टाइल में हमारे खान पान में अगर अशुद्ध आहार हम लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन आहार, तामसिक आहार, राजसिक आहार, आहार के भी अलग अलग प्रकार है। तो राजसिक तामसिक मतलब अति तला हुआ, अति गरिष्ठ, अति पिष्टमय, अति मीठा, अति तीखा, या फिर बहुत नमकीन, चटपटा, ये सारी चीजें राजसिक है। तामसिक मतलब नॉन वेजिटेरियन, लहसुन, प्याज, जिसमें तामसता बहुत ज्यादा है। मतलब लहसुन जो है, लहसुन प्याज के दूसरे भी गुण बहुत बताए जाते हैं साइंटिफिकली, लेकिन शास्त्रोक्त पद्धति में हम देखते हैं चातुर्मास में हम क्यों नहीं खाते। तो एक्चुअली हमारे पूर्वज भी या तपस्वी लोग भी इसलिए नहीं खाते, क्योंकि लहसुन जो है वो क्रोध की ऊर्जा को स्टिमुलेट करता है, मतलब उसको बढ़ावा देता है, आग में तेल का काम करता है। लहसुन खाने से गुस्सा आता है ऐसा नहीं, और लहसुन छोड़ देंगे तो आप एकदम संत महात्मा बन जाएंगे ऐसा भी नहीं, लेकिन कंट्रोलिंग पावर बढ़ाने में लहसुन छोड़ना मदद करता है। लेकिन घर का माहौल देख के युक्ति से आपको चलना होगा। उसके बाद प्याज जो है वो हमारे क्या कहते हैं, सेक्सुअल लस्ट को बढ़ाता है, कामुकता को बढ़ाता है, दैहिक भावनाओं को बढ़ाता है, हमारे हार्मोन्स को हिट करता है, हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। इसलिए हम देखते हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा बाहर खाते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा होटलिंग जो करते हैं, वो बच्चे उम्र के पहले ही, पबर्टी एज के पहले ही ये करते, मतलब जो हमको बड़े होने के बाद समझती थी बातें, वो उनको पहले ही मालूम हो रही है, और उनका खान पान भी ऐसा है। इसके लिए हम देख रहे 13 साल के उम्र में भी बच्चे क्या क्या करते हैं, लिव इन में जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है उनके अंदर पहले से ज्यादा। अभी हम देखते हैं कि पीरियड्स के आने का समय भी पहले प्रीपोन हो गया है, और बहुत जल्दी बच्चों के चेहरे पे पिंपल्स आने चले शुरू हो जाते हैं। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस का रीजन भी ऐसी तामसिक चीजें खाना है, इसको तामसिक बोला गया है। और जो बहुत ज्यादा आलसी बना देता है इंसान को, ऐसा भी खाना, ये भी तामसिक है। तो लाइफस्टाइल में हमारे इनका कितना समावेश है उस पे भी है, हम कितना ज्यादा कौन सी लोगों के बीच में रहते हैं, ये भी लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें आती है। हम कितना ज्यादा फैशन को महत्व देते हैं, हम कितना ज्यादा उन्हीं चीजों में रहते हैं बाहर के ही। तो अगर हम देह और देह के धर्मों में बहुत ज्यादा एंगेज्ड है, तो फिर हम कैसे आत्मा को कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम आत्मा के बारे में कितना सोचते हैं उतना हम आत्मा की उन्नति करेंगे, हम देह के बारे में जितना सोचेंगे हम देह की उन्नति उतना करेंगे। लेकिन समाज में रहते हुए कुछ रीति रिवाज, कुछ रस्में और कुछ प्रोटोकॉल तो हमको फॉलो करना पड़ता है, तो वो अलग चीज है। लेकिन आपने आपकी भावना वहां पे लोक संग्रह की है, आपकी भावना वहां पे अपने शरीर को सुंदर बना के लोगों को अपने शरीर की तरफ अट्रैक्ट करने की नहीं है, तो वो अलग चीज है। लेकिन कौन सी चीज के पीछे क्या भावना है, सबसे महत्वपूर्ण इंटेंशन। इसी बात पर आज का हमारा सेशन और अगले सेशंस होंगे। इंटेंशन ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इंटेंशन मतलब मेरी वृत्ति क्या है, मेरा किसी भी चीज करने के पीछे का भाव क्या है। अगर मैं आपको 1 गिलास पानी लाकर दे रही हूँ, उसके पीछे मेरा भाव क्या है कि सामने वाले की प्यास बुझे, सामने वाले की सेवा हो,
उस आत्मा को मैं मदद कर सकूं, या फिर मेरा एक गिलास पानी का वो हमेशा नाम ले, वो मेरे उपकार माने, वो भी मुझे एक गिलास पानी ला के दे उसके बदले में। ऐसी भावनाएं भी तो हो सकती है। क्या मुझे ही पानी देना पड़ता है, खुद को उठ के लेते नहीं आता है क्या? ऐसे भी भावना हो सकती है। तो मेरा उस ग्लास पानी देने के पीछे का क्या भाव है, उसके हिसाब से मैं लाइफ में जो करूंगी उसका रिटर्न मुझे मिलता है। तो इंटेंशन बहुत मायने रखता है। कर्म फिलोसफी का वो आधार है, हमारे कार्मिक अकाउंट्स बनाने का और बिगाड़ने का भी वो आधार है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी सृष्टि चक्र में हम जो घूमते हैं वो भी उस पे आधारित है। और बाकी सब बातों तो मैंने आपको बताया। और मेडिटेशन विदाउट गाइडेंस करना, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशंस आते हैं। लोग विदाउट गाइडेंस वो मेडिटेशंस फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन व्यक्ति कौन है, उसने अपने जीवन में कुछ उसका किया है क्या, और वो जो कर रहा है वही आपको सिखा रहा है क्या, ये भी जानना जरूरी है। बहुत लोग खुद नहीं कर रहे हैं, बस अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर पोस्ट शेयर कर रहे हैं। प्रैक्टिकल उनकी लाइफ योगिक स्टाइल वाली नहीं है, तो वो हमको कैसे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देंगे? क्या योग सिखाने वाले खुद तपस्या करने वाले हैं? ये भी चेक करने की जरूरत है। तो व्यक्ति का चरित्र कैसा है, तो फिर उसका चरित्र हमारा भी चरित्र बनाएगा। तो इसलिए मार्गदर्शन किसका ले रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है, उस व्यक्ति का अनुभव भी मायने रखता है। अभी हम आज के सत्र की ओर बढ़ते हैं। आज हम जाएंगे समय चक्र को समझने के लिए। हमारी जिंदगी में बहुत सारे प्रकार के चक्र चलते हैं, जैसे जीवन मृत्यु का चक्र। हर चक्र को हम ऑब्जर्व करेंगे। पहले चक्र कौन से समझेंगे। आप लोग भी ऐड कर सकते हो माइक ऑन करके। आपको जो जो चक्र याद आते हैं बताइए, आप लोग भी शेयर कीजिए। बीच में भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन पे मैं आपसे बात करूँ, आप तक बात पहुंचती ना, तो थोड़ा लेट होता है, थोड़ा गैप आता है समय का। तो आप बीच में भी मुझे बोलो तो चलेगा, वो मतलब उसका कुछ बुरा ये नहीं समझेंगे हम। आप बीच में भी बोल सकते हो, बीच में कुछ आया तो। कौन से चक्र हमारी जिंदगी में हम देखते हैं, जैसे जीवन मृत्यु का चक्र है। हम जन्मते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं, बच्चे बनते हैं, युवा बनते हैं, प्रौढ़ बनते हैं, वृद्ध बनते हैं, और एक अवस्था ऐसी आती है कि हम फिर से शरीर छोड़ते हैं। फिर से हम मृत्यु को पाते हैं। फिर से हमारा सारा क्रियाकर्म होता है, और फिर से हम नया जन्म लेने के लिए उत्सुक होकर नई माँ को ढूंढते हैं। फिर से हम माँ के गर्भ में जाते हैं, फिर से बच्चा बनते हैं। तो क्या हो रहा है, एक ही क्रिया बार बार रिपीट हो रही है। चक्राकार अवस्था में एक क्रिया हो रही है, तो उसको कहते हैं चक्र। मतलब चक्राकार जो घूमता है, मतलब एक के बाद वो पोजीशन वापिस वापिस रिपीट होकर भी आती है। मतलब चक्र का मीनिंग है अविरत घूमते रहना, और दूसरा मीनिंग है चक्र का कि वो लगातार चलते रहेगा। मतलब गैप नहीं, उसमें ब्रेक नहीं आएगा। दिन होगा तो रात होगी, रात के बाद दिन होगा, दिन उगेगा, सुबह होगी, अब ब्रह्म मुहूर्त होगा, सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, रात होगी, रात के बाद रुक जाओ, नहीं होगा, रात के बाद फिर से ब्रह्म मुहूर्त आएगा। तो ये घूमता रहेगा, राइट। रिपीटेशन, चक्र मीन्स रिपीटेशन। उसके बाद और चक्र है दुनिया के अंदर, ऋतु चक्र। जैसे जैसे पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ऐसे ऋतु एक के पीछे एक। ये जैसे गर्मी है, सर्दी, गर्मी के बाद फिर ये आएगी, बारिश आएगी, फिर बारिश के बाद सावन, बारिश के बाद फिर ठंडी आएगी, ठंडी के बाद फिर से शुरू होगा मौसम, और फिर से आएगा गर्मी का ऋतु। तो ऐसे ऋतु घूमते रहते हैं चक्राकार। उसके बाद और हम और कौन से चक्र है, तो उसके बाद इस दुनिया के अंदर समय का भी चक्र है। तो जीवन मृत्यु का चक्र देखा हमने, दिन रात का चक्र देखा, ऋतुओं का चक्र देखा। हर एक चक्र को, दिन रात का देखा तो हमने देखा कि हर एक चक्र को एक कालावधि फिक्स है। दिन का जो है चक्र, दिन रात का, वो 24 घंटे में खत्म होता है। इस सृष्टि का जो ऋतुओं का चक्र है वो 365 डेज में फिनिश हो जाता है। उसके बाद में जीवन का चक्र 100 ईयर्स पकड़ ले तो जैसे खत्म होता है। हर एक चीज का चक्र होता है। तो वैसे ही हमारे दुनिया के अंदर ऐसे अनेक प्रकार के साइकिल्स एक साइकिल के अंदर समाये हुए हैं, और उस साइकिल को कहते हैं जीवन चक्र। जीवन भी इसी प्रकार का चक्र है। उसको समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग समय के हिसाब से, समय का कॉल समझ के आगे बढ़ते हैं, जो समय को समझकर समय के ताल से ताल मिलाकर चलते हैं, उन लोगों के लाइफ में एक प्रॉपर परिवर्तन प्रॉपर समय पे आ जाता है। मतलब कहते हैं ना, समय की पुकार है। अगर जो समय के साथ नहीं चलता, जो थांबला तो संपला। तो जो समय को समझ लेता है,
समय के दिशा को, समय के इशारे को समझ लेता है, उस हिसाब से खुद को परिवर्तन कर लेता है। परिवर्तन शब्द याद रखना आप, परिवर्तन, टर्न, खुद को टर्न कर लेना। जो परिवर्तन की कैपेसिटी रखता है वो प्रोग्रेस करता है लाइफ में। एग्जाम्पल, आप लोग अगर पहले छोटे, हम सब लोग पहले छोटे थे, फिर युवा हुए, शादी हुई, तो एक परिवर्तन आया लाइफ में। स्त्रियों को तो बहुत परिवर्तन देखना पड़ता है, पुरुषों को भी देखना पड़ता है, पर स्त्रियां ज्यादा परिवर्तन को एडेप्ट करती है जल्दी। तो इसीलिए स्त्रियों को एक घर से दूसरे घर भेजते हैं, जेंट्स जनरली नहीं जाते इधर से उधर। तो क्योंकि उनमें एडेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है, सहन शक्ति भी ज्यादा होती है, समावेशकता भी ज्यादा होती है। तो जैसे शादी करके फिर घर बदला, परिवर्तन हुआ, माहौल बदला, लोग बदले, रीति रिवाज बदले, परंपराएं बदली, भाषा, बहुत कुछ बदलता है। तो उस सबको अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? क्या होगा? विद्या जी का माइक ऑन है, तो मैं आपसे जल्दी पूछ सकती हूँ, आप बताइए विद्या जी, क्या दीदी? ये जवाब दीजिए। हम वो घर में टिक ही नहीं पाएंगे। टिक नहीं लोगों पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, वापस जाना पड़ेगा मम्मी पापा के घर, तो प्रोग्रेस रुक गई। और ऐसे ही और भी कुछ होता है, समझो आगे हम उस घर में गए, लेकिन वो सास ने उस बहू को स्वीकार नहीं किया। उस सास ने ये स्वीकार नहीं किया कि ये किसी घर से आई है, ये इतने सालों तक दूसरी संस्कृति में पली बड़ी है, इसके संस्कार अपने हैं, मेरे संस्कार अपने हैं, मैंने अपने तरीके से इस घर को चला लिया, अब इसके भी संस्कारों को मुझे रिस्पेक्ट देना होगा, और दोनों के संस्कारों को मिलाकर हम ये गृहस्थी चलाएंगे। तो घर कैसा होगा? बहुत सुंदर। उस घर में कलह क्लेश नहीं होगा, ना पुरुषों को टेंशन होगा, ना पति को, ना ससुर को, किसी को भी टेंशन नहीं होगा। उस घर का माहौल ही एक सुंदर होगा। उस घर में हमेशा बच्चे भी खुश रहेंगे, पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, एक बहुत उन्नति वाला, विन विन वाली सिचुएशन होंगी। लेकिन इसके अपोजिट अगर वो माता घर की, या वो सास घर की, या बड़े वो घर के बुजुर्ग जो भी है, सास हो, ससुर हो, जो पहली पीढ़ी है, जिसके आगे दूसरी पीढ़ी आ रही है, वो अगर परिवर्तन नहीं करते समय के हिसाब से, वो नहीं मानते कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हमने इतना सहन किया, मुझे मेरी सास ने इतना सताया तो मैं तुझे सताऊंगी ही, मुझे मेरी सास ने इतना डिसिप्लिन में रखा, मुझे मेरी सास ने इतना दबा के रखा, मुझे कभी फ्रीडम नहीं दिया, तो अब तुझे भी नहीं मिलेगी। अगर वो ऐसा एटीट्यूड रखेगी तो क्या होगा? क्या होगा? आए दिन झगड़े फसाद, है ना? चाहे जेठानी हो, चाहे देरानी हो, कोई भी, अगर हम परिवर्तन नहीं करते, समय के हिसाब से मैनेज नहीं करते, समय की पुकार को नहीं सुनते, समय बोल रहा है सास को कि अभी तेरे लाइफ में और लोगों की एंट्री हो रही है, और खुद जाके लेके आई ना बहू, तो तुझे, देखो ये ज्ञान थेरोटिकल नहीं है, आपको ध्यान में आ रहा होगा ये ज्ञान कैसे प्रैक्टिकल है। अगर हर कोई ये कोर्स करे तो उसकी थिंकिंग स्टाइल बदल सकती है। तो इसीलिए इस समय के महत्व को समझना जरूरी है। और ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड बातें आप लोग सुन रहे हैं, आत्मा सुन लिया, परमात्मा सुन लिया, मेडिटेशन सुन लिया, अब ये सारी बातें प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है। जो भी अगले कोर्स होंगे एडवांस के, लेवल 1, लेवल 2, और मुरलिया तो पूरी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है। वो तो आपको जीना कैसे वही सिखाती है, बस उसको नाम कुछ भी दे दो आप, लेकिन बहुत पावरफुल है। जैसे कल मैंने आपके साथ एक ऑडियो, एक वीडियो का लिंक शेयर किया था सिस्टर शिवानी द्वारा, उसमें कल की मुरली डिक्टेट की जा रही है, और वो इजी थी इसलिए मैंने शेयर किया आपके साथ। तो आप सुनोगे उस मुरली को, एक बार सुनने से कुछ नहीं होने वाला, उसको मैंने तो ऑफलाइन डाउनलोड करके रखा है, 4-5 बार सुनोगे तो आपकी लाइफ में नई परिवर्तन आया तो आप खुद को चैलेंज कर सकते हो। ठीक है ना? तो ऐसे ही अगर परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते तो फिर वही घर एक क्या कहेंगे, युद्ध का मैदान बन जाएगा, है ना? और बाहर इंसान जाता है कुरुक्षेत्र में, और घर में भी कुरुक्षेत्र। तो जिसके घर में भी कुरुक्षेत्र लगा पड़ा है, बाहर भी युद्ध का मैदान है, तो वो इंसान तो तकलीफ में जाएगा, शराब पिएगा, या दारू, या फिर ड्रग्स का ये लेगा, या फिर व्यसन करेगा, क्योंकि कहीं पे भी उसको शांति नहीं मिल रही है। और घर पे आता है इंसान शांति के लिए, तो अगर घर के अंदर माहौल शांति का नहीं मिल रहा है, तो फिर स्ट्रेस और ये सारी चीजें, और उससे रिलेटेड बीमारियां। जिस घर में एक दूसरे को समझ के, समय के पुकार को समझ के चला जाता है, अब तीसरी पीढ़ी आती है, नई पीढ़ी आती है, बच्चे आते हैं घर में, अगर बच्चों के साथ में हमारा समय की पुकार को हमने नहीं समझा, और हमारा बैलेंस नहीं हुआ बच्चों के साथ, बच्चे अब नई टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं मोबाइल देखना ही नहीं है आपको, नहीं आपको ये करना ही नहीं है, आप ऐसे करोगे ही नहीं, तो क्या होगा? बच्चे आपके कंट्रोल में हैं, या बच्चे आपके अंडर गाइडेंस है, जब तक उनकी नहीं चल रही है तब तक वो आपका सुनेंगे। एक बार उनके हाथ में ताकत आ गई तो फिर वो आपका नहीं सुनेंगे, मतलब फिजिकल ताकत भी बढ़ गई उनकी तो भी नहीं सुनेंगे, और फिर फाइनेंशियली और बाकी सब फ्रीडम मिल गया, फिर वो धीरे धीरे हमसे दूर होते जाते हैं, मन से, तन से, हर प्रकार से।
वो दूर होने की कोशिश करते हैं। बहुत कम है फिर जो संस्कारों के नाम पे आपने मैच नहीं किया फिर भी आपको सहन करते रहते हैं। तो नई पीढ़ी के साथ नहीं सहन किया, एडजस्ट किया, तो भी हम प्रॉब्लम में जाएंगे। अगर फिर क्या होगा, जो देखते हैं हम आज की जो पीढ़ी टेक्नोलॉजी को सीख रही है और बच्चों के साथ साथ उसमें ये मैनेज कर रही है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना ये आप उनको समझाओ। वो लोग टेक्नोलॉजी में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, हम लोग इम्पोर्टेड है, हमारे लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, ये लोग जन्मे ही उसमें है। तो हम अगर टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं तो हम भी उसको अच्छे से समझ सकेंगे, और क्या देखना क्या नहीं देखना ये हम अपने तरीके से उनको समझाते हैं, तो फिर वो लोग सीखते हैं। तो ऐसे परिवर्तन घर में आ सकता है और खुश सुखद माहौल बन सकता है। इसीलिए समय के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। और एक चीज ये है, समय के महत्व को नहीं समझा तो हम पिछड़े हो जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे, है ना। थांबला तो संपला, समय बोल रहा है परिवर्तन कर और हम बोल रहे हैं, हम अपनी हाँक रहे हैं, तो हम आगे नहीं जा सकेंगे, रुक जाएंगे। जो रुक गया उसको समय फिनिश कर देगा, कोई नहीं पूछेगा। जो लोगों ने देखो खुद को अपडेट नहीं किया, वो ऐप भी नहीं चल रहे हैं, वो चैनल्स भी नहीं चल रहे हैं, वो आजकल पंडित भी खुद को अपडेट कर लेते हैं। सब लोगों को अपडेट करना पड़ा, कोरोना काल में सबको अपडेट अपडेट होने का समय था। जिसने अपडेट नहीं किया वो लोग अच्छे होकर भी आगे नहीं बढ़ पाए, उनका बिजनेस अच्छा होके भी रुक गया। और जो समय के महत्व को समझा और जिन्होंने अपने को ऑनलाइन बना लिया, वो लोग अभी भी टिके हुए हैं और पहले से ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं वो बिजनेस। तो इसलिए समय को समझना जरूरी है। ये चीज हमने समझ ली कि समय कैसा है, चक्रीय है, एक के बाद दूसरा आता रहता है, और हर चक्र का एक कालावधि है ना। जैसे 5,000 साल, जैसे 24 घंटे, या फिर 365 ये, या फिर 100 साल, ऐसे हर चक्र का कालावधि है। वैसे ही हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम इस दुनिया में आने के बाद इस दुनिया में हम एक चक्र में घूमते रहते हैं। वो है जन्म मृत्यु का, मतलब वो जन्म मृत्यु का चक्र नहीं, ये जन्मों का चक्र, मतलब अलग अलग जन्म लेते रहते हैं, फिर से मृत्यु होती है, फिर से जन्म लेते हैं। ये वाला चक्र हम यहाँ पे घूमते हैं। आपने सुना होगा 84 का फेरा, लेकिन लोगों ने गलती से उसको लख 84 का फेरा बोल दिया, मतलब 84 लाख बोल दिया। लख मतलब लिख, लेकिन अपभ्रंश हो गया था, लख लिख से हो गया लख, और लख 84 का फेरा। तो 1,84 जन्म हम नहीं लेते हैं, हम सिर्फ 84 जन्म इस दुनिया के अंदर ले सकते हैं। मिनिमम 1 जन्म और मैक्सिमम 84 जन्म, मिनिमम 1 मैक्सिमम 84। 84 लाख योनियां हैं इस दुनिया के अंदर, इस सृष्टि के ऊपर 84 लाख योनियां जरूर है। कुत्ते, बिल्ली, शेर, बकरी, गाय, ये कॉकरोच, मच्छर, ये सब मिला के ऐसे ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तो 84 लाख ये योनियां हैं। लेकिन इन सब योनियों में हमको जाने की जरूरत नहीं है, वो हम अगले सेशंस में सुनेंगे। आज हम केवल चक्र की बात करेंगे, उसके बाद हम कर्म फिलोसॉफी पे भी बात करेंगे। लेकिन ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो बीच बीच में आपको रेफरेंस मिलते जाएंगे, आप लिखते जाना, और आपका फिर 2-3 सेशंस के बाद क्लैरिटी आपको आ जाएगी। तो इस सृष्टि चक्र में हम जब दुनिया में भेजे जाते हैं परमात्मा के द्वारा, या हम अपने कर्म के हिसाब से अपने टाइम पे एंट्री करते हैं, इस सृष्टि को हम कह सकते हैं ड्रामा। जैसे शेक्सपियर ने इस बात को कैच किया था द्वापर युग के बाद, कि हम सब लोग एक सृष्टि मंच पर एक्ट करने वाले एक्टर है ना। वो आनंद मूवी आपने देखी होगी, बाबू मोशाय, और क्या बोलता है बाबू मोशाय, वो बोलता है कि यस, मैं इस सृष्टि चक्र पर या इस दुनिया के रंगमंच पर एक्टिंग कर रहा हूँ, एक दिन सबको जाना है ना। तो अपना पर्पस लाइफ का ध्यान रखना है। तो वो आनंद मूवी देखकर हम ये फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये शेक्सपियर का ड्रामा भी हमको सुनाता है। क्यों या ये सब बातें, ये उन लोगों ने कैच किया अपनी बुद्धि के स्तर पर, क्योंकि ये सृष्टि रियली एक ड्रामा है, एक नाटक मंच है। देखिए हर नाटक मंच में कौन कौन होते हैं, एक्टर्स होते हैं, विलन होते हैं, डायरेक्टर होता है, और लास्ट में क्या होता है, ड्रामा एंड कैसे होता है, एक एक एक्टर आता है, बीच बीच में कोई कोई सपोर्टिंग रोल के लिए आता है, किसी का स्टार्टिंग से एंड तक रोल रहता है, किसी का बीच से एंड तक रहता है, किसी का स्टार्टिंग से बीच तक रहता है। हर एक का रोल फिक्स होता है और हर एक का रोल डिफरेंट होता है। और ये दोनों चीजें याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना, हर एक एक्टर यूनिक होता है, एक एक्टर दूसरे की तरह नहीं दिखता, है ना। वरना आप बोलेंगे सब ट्विंस हो गए या सब एक दूसरे की मैचिंग कर रहे, तो परेशानी हो जाएगी। तो हर एक एक्टर एक दूसरे से भिन्न होता है, पहला नियम। दूसरा नियम, हर एक की एक्ट अपने आप में विशेष है। अगर वो विलन है तो भी वो स्पेशल है, अगर वो एक्टर है देन ऑल्सो ही स्पेशल। तो हम कोई भी किसी के रोल को नाम नहीं रख सकते। अगर आप बोलेंगे नहीं हीरो ही चाहिए मूवी में, विलन नहीं चाहिए,
तो क्या आपको मूवी अच्छी लगेगी? बस अच्छा ही अच्छा है सब कुछ, मारधाड़ नहीं, सस्पेंस नहीं, कुछ भी नहीं। तो हीरो अपनी हीरोगिरी दिखाएगा कहाँ पे? उस फिल्म में कुछ गलत हो ही नहीं रहा है, कोई कुछ बुरा कर ही नहीं रहा है, तो विलन को हमने रोल ही नहीं दिया, तो फिर एक्टर को अपनी एक्टिंग दिखाने का मौका कब मिलेगा कि वो अच्छा है? अगर बुरा ही नहीं है तो अच्छाई दिखाने का चांस कहाँ मिलेगा? तो फिर अच्छाई कैसे हुई? अच्छाई को महत्व तब है जब बुराई है। दिन कब हमको अच्छा लगता है? क्योंकि रात का अंधेरा देखा हुआ है, वो डर फील किया हुआ है, इसलिए दिन का उजाला अच्छा लगता है हमको, राइट? क्योंकि रात के प्रॉब्लम्स हमने फील किए हैं। रात अच्छी नहीं है ऐसे ऊपर ऊपर से हम बोल सकते हैं, लेकिन रात चाहिए ही नहीं, गलत है, गलत नहीं बोल सकते, है ना? तो दिन भी अपनी जगह पे सही है, रात भी अपनी जगह पे सही है। ये रूल भी स्वीकार करेंगे। हीरो का अपना रोल है तो विलन का अपना रोल है, लेकिन ओरिजिनल में कोई भी एक्टर बुरा होता है क्या? अब शक्ति कपूर ने बहुत बुरे रोल किए, अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छे रोल प्ले किए, तो इसका मतलब बच्चन कभी भी अपनी लाइफ में बुरे काम नहीं करता और शक्ति कपूर हमेशा अपनी लाइफ में बुरे ही काम करता है, ऐसा है उसका मीनिंग? क्या लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो लोग सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी जीजीविका उनकी जीविका उस पे चल रही है, आजीविका। तो अमिताभ बच्चन को अगर कुली का रोल दिया तो वो अच्छे से प्ले करेगा, अमिताभ बच्चन को बादशाह का रोल दिया तो भी अच्छे से प्ले करेगा, उसको बागवान का रोल दिया तो बुजुर्ग का रोल भी अच्छे से प्ले करेगा। और वो बीच में पा बोल के फिल्म आई थी, उसमें छोटे बच्चे का भी रोल उसने अच्छे प्ले किया। अब ये सारे रोल वो अच्छे तरह से क्यों प्ले कर सका, सुपर डुपर हिट क्यों कर सका? क्योंकि उसने अपने एक्टिंग स्किल पे काम किया, वो कभी उस रोल में फंस के नहीं रहा। अगर सोचो अमिताभ बच्चन ने वो कुली का रोल किया और वो उसी में फंसा रहता था और फिर वो लाइफ टाइम खुद को कुली मानता था, तो क्या उसका एटीट्यूड बादशाह में बादशाह जैसा होता था? नहीं। अगर वो खुद को बागवान ही मानकर बैठता था तो क्या वो पा कर सकता था? अगर वो खुद को बच्चा ही मान के बैठता था तो वो कभी बागवान में बड़े बुजुर्ग का रोल कर सकता था? क्योंकि उसने खुद को एक्टर माना, उसको अपने एक्टिंग पे विश्वास था, उसने अपने एक्टिंग को तराशा, उसने अपने एक्टिंग पे ध्यान दिया, अपने डायलॉग्स पे ध्यान दिया, तो वो हमेशा हिट रहा। अगर उसके साथ वाला एक्टर, अभी क्या अमिताभ बच्चन की सारी मूवीज हिट हुई, कुछ कुछ फ्लॉप भी गई, उसमें उसने अच्छा रोल प्ले किया, लोगों ने उसको देखा, लेकिन उसके साथ में अगर साइड हीरो ने गलत रोल किया तो क्या हमने कभी देखा ऐसे कि वो खुद के डायलॉग छोड़ के ऐसे बोलता है ये तेरा ये डायलॉग नहीं दूसरा डायलॉग है? ऐसा कभी सुना आपने? सुना कभी? नहीं। अगर वो वैसे करता था तो हम बोलते थे अरे क्या 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 चल रहा है, खुद के एक्टिंग पे ध्यान देना, ऐसे होता है, राइट? तो जब क्या होता है, देखो पहले नाटक होते थे, उस नाटक में क्या होता था, वो रामलीला वगैरह एक्टिंग करते थे, अगर वो कुछ भूल गए ना तो पीछे से एक प्रॉम्प्टर होता था और वो ना पीछे से ऐसे बात करता था, वो भूल गया तो हिंट देता था, फिर वो हिंट से उसको याद आता था, है ना? लेकिन अगर उसको हिंट याद ही ना आवे, वो ध्यान ही ना दे हिंट की तरफ और वो गलत गलत ही बोल रहा है, तो उसके साथ वाले एक्टर्स क्या करते थे, फिर वो खुद उसको रोल को कवर कर लेते थे। मतलब मेरे साथ वाला एक्टर अगर गलत प्ले कर रहा है तो उसके तरफ लोगों का ध्यान ना जाए, क्योंकि किसी के तरफ ध्यान जाए तो हमारा डायरेक्टर बेचारा बदनाम होगा, डायरेक्टर पे सारा चीजें आ जाएगी। तो अगर कोई दूसरा रोल प्लेयर भी अच्छा रोल नहीं प्ले कर रहा है तो मैं डायरेक्टर से ऑनेस्टी कैसे निभा सकता हूँ? क्योंकि डायरेक्टर ने मुझे रोल दिया है, मुझ पर विश्वास किया था हीरो समझ के। तो अगर मेरे साथ के लोग अपना डायलॉग भूल रहे हैं या गलत डायलॉग बोल रहे हैं तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने डायलॉग बहुत परफेक्टली इतने बढ़िया तरीके से बोलने हैं कि लोगों का उधर से ध्यान ही हट जाए गलत प्ले की तरफ से, मेरे तरफ फोकस कर लूं मैं, और मेरे एक्टिंग से मेरा रोल सुपर डुपर हिट हो जाए, फिर लोगों का उधर ध्यान नहीं जाएगा। और साथ साथ में अगर मेरे साथ वाला विलन एक्टिंग कर रहा है पर उसके रोल में तो गलत एक्ट करना ही लिखा हुआ है, तो वो गलतियां मतलब वो मेरे साथ गलत बिहेव करेगा, मुझे तकलीफ देगा, तो मैं वहां पे तंग आ जाऊंगी, चिढ़ जाऊंगी, तो फिर मैं सुपर एक्टर कैसी रही? मुझे उस टाइम पे पता है कि ये विलन है और मैं एक्टर हूँ, तो मैं उस टाइम पे अच्छा ही रहूंगा। जैसे रामायण महाभारत की सीरियल हम देखते हैं, वो लोग प्रैक्टिकल में अलग होते हैं, वो कैरेक्टर जो प्ले करते हैं वो खुद रियली सात्विक नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ कुछ कैरेक्टर जो पहले थे वो रोल प्ले करते करते सात्विक बन गए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो अलग थे। तो जब उन्होंने वो रोल प्ले किया, समझो राम का रोल जिसने प्ले किया और रावण का रोल जिसने प्ले किया, अभी राम का रोल जिसने प्ले किया वो प्रैक्टिकल में गुस्सा आदि करता ही होगा, लेकिन उसको उसमें राम का रोल प्ले करना था, इसलिए रावण जब चिल्ला रहा था तो उसका रोल क्या था?
उसको उसके अंदर भी गुस्से का संस्कार था, लेकिन उसको पता था मैं एक्टर हूँ, मुझे राम का रोल प्ले करना है, तो वो अटेंशन से गुस्सा भी आ रहा होगा तो भी शांति से बात कर रहा था। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण नरेश, ऐसी बात कर रहा था वो। अभी उसको अंदर से गुस्सा आ रहा है ना, लेकिन उसका रोल कौन सा है, राम का था, तो उसका रोल पे अटेंशन है तो वो अच्छे से प्ले किया और सबको रामायण इतनी अच्छी लगी कि लोग उसकी पूजा करने लगे। ऐसे ही हमारा जीवन के अंदर जो रोल है उसके अंदर हमको भी ऐसे लोग मिलेंगे। अब इसको हम अपने लाइफ से मैच कर सकते हैं। तो हम इस सृष्टि चक्र में जब आते हैं तो ये सृष्टि चक्र भी एक फिक्स कालावधि का है, जिसका कालावधि है 5000 ईयर्स। तो ये कुछ नई बातें आपको अगर सुनने को मिल रही है तो आप नोट कर लेंगे खुद के पास, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार मुरली में सुनने को मिलेगी। तो अगर आपको बोला जाएगा कल्प, तो 5000 वर्ष के कालावधि को कल्प शब्द यूज किया जाता है। संस्कृत के भी कुछ शब्द आते हैं मुरली में, हिंदी के भी आते हैं, सिंधी के भी आते हैं, मराठी के भी वर्ड्स आते हैं, उर्दू के भी वर्ड्स आते हैं। तो आपको बहुत सारे वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे और आपको ये 7 डेज कोर्स मुरली सुनने में हेल्प करेगा। तो अगर आपको ध्यान में, आपको अगर शब्द सुनाई दिया कल्प, तो कल्प कहते हैं पूरा सृष्टि चक्र घूम जाए उसको कहते हैं कल्प। आधा कल्प मतलब आधा हिस्सा, 1/4 कल्प मतलब 1/4 हिस्सा। अब मुझे आप बताइए, अगर ये सृष्टि चक्र 5000 साल का है, जैसे पहले हमने सुना हर सृष्टि चक्र का एक ये होता है, जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ, वो कुछ कालावधि का होता है, कुछ प्रहरों का होता है। उसके बाद कुछ प्रहर चलता है सुबह का समय, दोपहर तक का समय, फिर दोपहर, दोपहर बीत गई, फिर तीसरी प्रहर शुरू होती है, फिर उसके बाद शाम होने के बाद रात्रि शुरू हो जाती है, अंतिम प्रहर। तो हर एक इसमें हमने देखा 4 प्रहरें आ गई। ओके, इन 4 प्रहरों में से अविरत ये चक्र घूम रहा है। फिर से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे प्रहरें होंगी, उसके भी पार्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया दिन का चक्र। जीवन के अंदर देखेंगे तो पहले हम बच्चे बनेंगे, बचपन गुजरेगा, 25 साल तक हम बच्चे माने जाते हैं, 25 से फिर उसके आगे 50 साल तक युवा अवस्था मानी जाती है, 50 से 75 तक प्रौढ़ अवस्था, और 75 से 100 साल तक दूसरी अवस्था, जिसको कहते हैं वृद्ध अवस्था या मृत्यु की शैया पर। तो इसको और भी आश्रम भी बोला गया है, जैसे बाल्याश्रम, युवा, इसमें जब हम पढ़ाई करते थे पहले जमाने में ये नियम था कि 25 साल तक वो गुरुकुल में रहेगा, पढ़ाई पढ़ेगा, 25 से 50 साल तक वो गृहस्थ धर्म में रहेगा, शादी करेगा, उसके बाद कुछ सालों के बाद राज्याभिषेक होगा, फिर शादी होगी या पहले हो जाएगी जो भी है, और उसके बाद उसका गृहस्थ मार्ग शुरू होगा, बच्चे होंगे, उसका पालन पोषण करेगा और पूरे राज्य को संभालेगा। फिर से 50 साल के बाद में 75 साल तक वो वानप्रस्थी रहेगा, मतलब वो आए हुए बच्चों को ट्रेनिंग देगा, उनके राज्य व्यवस्था उनको सिखाएगा, खुद नहीं करेगा, और 75 ईयर्स के वो खुद अच्छे से देव धर्म में लग जाएगा, और 75 ईयर्स के बाद में तो पूरा राज्य ही छोड़ देगा और फिर वो संन्यास धर्म ले लेगा। तो गृहस्थ धर्म से वो वानप्रस्थ आश्रम में, और वानप्रस्थ आश्रम से फिर आगे संन्यास में ही चला जाएगा, घर बार छोड़ देगा, पूरी तरह से उसको अबंडन कर देगा, डिटैच हो जाएगा, और संन्यास में जाकर, संन्यास धर्म में जाकर परमात्मा का पूरी तरह से पूजा अर्चा में लग जाएगा, ताकि उसकी अंतिम गति अच्छी हो और फिर से वो अच्छा जन्म ले। तो ऐसे 4 धर्म, 4 आश्रम हमारे इसमें दिखाए गए थे। तो आप किसी भी चीज में ले लो, ये चीजें होती है। दिन रात में भी है, तो ऋतु चक्र में भी है, जैसे पतझड़ आएगा, सावन आएगा, बसंत आएगी, बाहर आएगी, फिर से पतझड़ आएगा। तो ऐसे 4 अवस्थाओं में कोई भी चक्र घूमता है। ओके, वैसे हमारा भी ये चक्र 4 अवस्थाओं में से घूमता है। इसके अंदर भी कौन सी चीजें हैं वो हम आगे देखते हैं। कुछ चीजें आपको किसी चित्र में, कुछ चीजें किसी चित्र में क्लियर हो जाएगी। इतना समझा? मैं थोड़ा स्पीड इसलिए बढ़ाई हूँ कि मुझे एक स्कूल में भी जाना है और आपका कवर होना चाहिए। तो समझ रहा है ना आप लोगों को? लेकिन हाँ हाँ समझ रहा हूँ। ठीक है, अभी ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं हिंदी में आपको पूछती हूँ, आप अपने डायरी सामने लेकर बैठे हो, उसमें जवाब लिखना और मुझे डायरी का फोटो भेजना, अभी लिखना जवाब, क्योंकि बहुत लोगों के अभी तक मुझे फॉर्म ही नहीं मिले। तो पहला जवाब, क्योंकि दिन भर में इतने काम होते हैं, घर में भी होते हैं, बच्चे कच्चे सब होते हैं, गृहस्थी वाले हैं, तो दिन भर इतना समय नहीं दे सकते, तो इसलिए अभी कर लो आप। तो अभी का समय आपको कौन सा लगता है, मतलब फीलिंग के हिसाब से बहुत अच्छा समय है,
समय समय कैसा है, टाइम कैसा है अभी? बहुत अच्छा समय चल रहा है सृष्टि का या बुरा समय चल रहा है? परिवर्तन की जरूरत है क्या? लिखो, टाइम कौन सा चल रहा है अभी? अच्छा बुरा लिख सकते हो आप। फिर परिवर्तन की जरूरत है या नहीं, इसका जवाब लिख सकते हो। लिख लो जरूरत है। डायरी पे 1 नंबर लिख के उसके जवाब लिखो, फिर आप मुझे उसके जवाब फोटो निकाल के भेजोगे। आपके प्रणीत जी तो आए नहीं, शीतल बहन गायब हो गए प्रणीत भाई। हाँ, उसका मॉर्निंग में नहीं जमता ना भाभी। ओके। दोनों का भी मॉर्निंग में नहीं जमता, बच्चे दोनों के। दूसरा कौन? प्रणीत और भाग्यश्री। हाँ भाग्यश्री भी, ठीक है। तो हाँ। दूसरा, उनको फिर वो लिंक भेज दिया आप लोगों ने? आपने कौन सी? मेडिटेशन की जो लिंक भेजी, फिर कम से कम वो राजयोग ऐसे ऑनलाइन तो सीखे और मुझे क्वेश्चन पूछे, मैंने उनको वो बताया था उपाय। अच्छा, नहीं मैंने ठीक है, नहीं भेजी भाभी। भेज देना, ग्रुप में डाले हुए हैं। दूसरा है, धर्म की अवस्था कौन सी है अभी? समय के हिसाब से धर्म कौन सी अवस्था में है? ऐसी अंधियारी अवस्था में है, भटक रहा है, दिया लेके तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे परमात्मा अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो, ऐसे पुकार रहा होगा धर्म भी? क्या लगता है आपको, समय वैसे पुकार रहा होगा? धर्म की अवस्था क्या है? उसके बाद इम्बैलेंस लग रहा है या बैलेंस लग रहा है दुनिया के अंदर? इम्बैलेंस लग रहा है। कहीं पे सुख बहुत ज्यादा है लोगों के पास, कहीं पे दुख बहुत है। किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी है कि लोग ऐशो आराम में उड़ा रहे हैं, 2-2 लाख खर्चे कर रहे हैं, करोड़ों से खर्चा कर रहे हैं शादी में, 1-1 लाख का ड्रेस बना रहे हैं शादी का। और कहीं कहीं लाख रुपए में एक गरीब की शादी हो रही है, और कहीं कहीं कोई अपने ड्रेस पे लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। तो और धर्मांतरण का भी कर रहे हैं आजकल लड़कियां। धर्म ग्लानि का, आपका आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है मेरा बहन, क्या बोला मैं आपने? बोल रही हूँ उनका भी चल रहा है बहुत भी। धर्म ग्लानि का समय चल रहा है ऐसा? धर्मांतरण जो हाँ लड़कियां। धर्मांतरण, हाँ, एक कास्ट छोड़ के दूसरे कास्ट में जाना, क्योंकि अपने धर्म पे विश्वास नहीं रहा, अपने धर्म पे श्रद्धा नहीं रही, जिस धर्म में गए उस पे भी श्रद्धा नहीं रहेगी, क्योंकि एक जगह नहीं टिक पा रहा है। तो इम्बैलेंस है, इंसानों में भी इम्बैलेंस है, बायोपोलर डिसऑर्डर बहुत बढ़ गए हैं। इंसान अभी एकदम अच्छा रहेगा, अभी गुस्सा करेगा, अभी प्यार से रहेगा, अभी वही पति चिल्लाने लगेगा, वही पत्नी चिल्लाने लगेगी। फिर इस दुनिया को तो हमने बोला कि सोने की चिड़िया है, भारत सोने की चिड़िया था। क्या लगता है ऐसे अवस्था में ये दुनिया आगे गई तो भारत का भविष्य क्या हो सकता है? तीसरा प्रश्न, अगर ऐसे ही चलता रहा जैसे दुनिया चल रही है, जितने पापाचार भ्रष्टाचार अत्याचार दुनिया में चल रहे हैं, तो इस पे से दुनिया कैसी होगी आगे? अच्छी होगी या बुरी होगी? जीने लायक होगी या जीने लायक नहीं होगी? लिख सकते हो। फिर हमने तो बोला भारत सोने की चिड़िया था, फिर भारत सोने की चिड़िया कैसे? और अभी हमारे गवर्नमेंट भी सोच रही है और धर्म भी सोच रहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाया जाए। भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्वास भी है लोगों को, और कहा भी गया है कि भारत ही हमेशा विश्व गुरु बनकर विश्व को राह दिखाएगा। ऐसे भविष्यवाणियां भी हो चुकी है, चाहे किसी ने भी की हो। तो ईस्ट से सूर्य उगेगा ऐसे कहते हैं, वेस्ट से नहीं उगेगा, पश्चिमात्य संस्कृति से नहीं उगेगा, तो ईस्ट में हम ही हैं। तो फिर भारत अगर सोने की चिड़िया था, अगर पिछले समय में हम जाए, तो फिर अचानक से इतना नीचे क्यों आ गया? और अगर नीचे आ गया है इतना, तो फिर से इसको सोने की चिड़िया कैसे बनाए हम? मैं आपको थोड़ा सा और सोचने के लिए बताऊंगी। आज से 100 साल पीछे जाइए, या 150 साल या 200 साल पीछे जाइए, या आपके मम्मी पापा की पीढ़ियों को ही देख लीजिए, आपके दादा दादियों की पीढ़ियों को देख लीजिए, उनके पास साधन उतने थे जितने हमारे पास है, लेकिन वो नहीं। हमसे ज्यादा सुखी थे या हमसे कम सुख थे? दुखी थे हो। अच्छा, आपस में उनका प्यार हमसे ज्यादा था? हमारे पास तो आजकल चैटिंग हो गया, दिन रात हम मोबाइल से चैट कर सकते हैं। पहले तो एक लेटर लिखा हुआ कितने कितने दिनों तक माँ को, बाप को, फ्रेंड्स को पहुंचता ही नहीं था, है ना। उसके पहले तो कबूतर आदि थे, तो कितने दिनों दिनों तक कम्युनिकेशन नहीं होता था इन लोगों का। लोग मर जाते थे और तब उनको न्यूज मिलती थी, बेटियां चली गई और माँ बाप को पता ही नहीं, बेटे चले गए और घर पे पता ही नहीं, पति चला गया इधर पत्नी को पता ही नहीं। तो ऐसे हालतें होती थी दुनिया में। अब तो सारे कम्युनिकेशन के साधन हैं, फिर भी हम लोग ज्यादा कनेक्टेड है एरोप्लेन आदि सुख सुविधा के साधनों से, या वो लोग ज्यादा कनेक्टेड थे?
वो लोग ज्यादा कनेक्टेड थे। आज हम शादियों में कितना समय देते हैं या त्योहारों में कितना समय देते हैं और वो लोग कितना देते थे, वो ज्यादा देते थे, हम है ना। कम दे पाते। तो लिखो लिखो, जवाब लिखो चौथे और पांचवे का। तो फिर अगर भारत गोल्डन दुनिया था तो अभी कैसा हो गया है, रौरव नर्क कह सकते हैं हम इसको। फिर जहां पे हम देखते हैं, ऐसी न्यूज भी हमने पढ़ी कि लोग अपना ही बच्चा माइक्रोवेव वेव में बेक करके खाने के लिए दे रहे हैं लोग। ताइवान में ऐसी हालत है, आप गूगल कर सकते हो। नॉनवेज की बात छोड़ दीजिए, बकरी के इसके बच्चे, मुर्गियों के बच्चे छोड़ दीजिए, खुद के इंसान खुद के बच्चों को पैसों के लिए बेच रहा है बाजार में, और लोग उसको ओवन में सेक सेक कर खा रहे हैं। जिसको जो अंग खाना है वो खा सकता है, चाव से खा रहे हैं। इतनी गंदगी दुनिया में बढ़ रही है। उसके बाद आज की दुनिया में हम देख सकते हैं कि एक पिता भी अपनी पुत्री पर गलत दृष्टि डालकर उसका रेप कर रहा है। एक भाई का अपने बहन के साथ गलत संबंध हो रहा है स्थापित। ऐसी भी अवस्था दुनिया में आ चुकी है। पहले तो कहते हैं 4 घड़ों का पानी एक घड़े में समा जाए और एक घड़े का पानी 4 घड़े में न समाये, तो उसको एक घड़े का पानी मिलके 4 घड़े न समा सके तो फिर उसको कहेंगे कलयुग। जब अन्न पैकिंग में बिकने लगे तब उसको कहेंगे कलयुग। जब दीवारें बोलने लगे तब उसको कहेंगे कलयुग। जब लोग अपने केशों की सज्जा करने लगे तब उसको कहेंगे कलयुग। तो ये अवस्था भी लग रही है आपको। कौन सा युग है अभी? देखिए, उदाहरणार्थ में बताती हूँ। ये उदाहरण तो आपको बताया आपको। 4 कुएं का पानी, एक कुएं का पानी 4 कुएं में, मतलब एक माता पिता की जोड़ी मिलके 4 बच्चों को पाल पोस सकते हैं। लेकिन बुढ़ापे में वही 4 बच्चे मिलके एक माँ बाप का पालन पोषण नहीं कर पाते। माँ अलग बाप अलग, या फिर वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। कितने सारे वायरल होते रहते हैं वीडियोस, सेंसिटाइज करते रहते हैं लोग। माँ बाप भी अपने बच्चों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रख रहे हैं, और बच्चों की पीढ़ी भी वैसे ही आ रही है। तो माँ बाप भी अपने बच्चों को वैसे ही अपनी उम्मीदें उनपे थोप रहे हैं। मतलब मैंने ये नहीं किया तो तू ये करके दिखा। मतलब माँ के भी सपने बच्चा पूरा करेगा, बाप के भी बच्चा पूरा करेगा, दादा दादी के सपने बच्चा पूरा करेगा। बेचारा अकेली जान पे सबके सपने थोप दिए गए। उसके सपने दब जाते हैं उसमें कहीं पे, बच्चे सफोकेशन में चले जाते हैं, बच्चे उस दुख के कारण सुसाइड तक कर लेते हैं। इतना प्रेशर देते हैं माता पिता, है ना। और फिर बाद में भले उनका काउंसलिंग के लिए उनको लेके जाते हैं। मतलब खुद माता पिता और काउंसलिंग के लिए दूसरों के पास लेके जाने की हालत क्यों आ रही है आज दुनिया में? क्योंकि ये कौन सी अवस्था है दुनिया की। 4 कुएं का पानी एक कुएं में नहीं एक कुएं को नहीं संभाल सकता। 4 कुएं का पानी मिलके एक कुएं को नहीं भर सक रहा है। आज अन्न पॉकेटे में बिक रहा है। आज दीवारें, मतलब टीवी चैनल्स ये सब बोल रहे हैं ना दीवारों पे। आज इंसान, हाँ, आज इंसान पत्थर बुद्धि बनता जा रहा है, पत्थर पूछते हुए। तो व्हाट इज अपोजिट स्टेट? कौन सी अपोजिट स्टेट है? इससे भी ज्यादा अपोजिट स्टेट कोई नहीं होएगी, है ना। और ये अगर आज की दुनिया इतनी गंदी हो गई है तो फिर इसके अपोजिट वाली स्टेट कौन सी है? क्या आप लोगों को लगता है परिवर्तन होना चाहिए, या ऐसी दुनिया चले तो चलेगा? नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। जब हर एक दिल से निकलेगा परिवर्तन होना चाहिए, तभी उस दुनिया का परिवर्तन करने स्वयं भू होकर परमात्मा आते हैं। स्वयं भू पर अवतरित होकर परमात्मा अपनी गीता का वचन सुनाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत में आता हूँ बोलता है। मतलब वो यहाँ पर नहीं है, तो वो सिचुएशन बनाने वो फिर से आता है। तो कब आएगी वो दुनिया, और उसका उपयोग कौन करेंगे? ये कुछ सवाल है। अगर दुनिया बहुत सुंदर थी तो उसका ये ऐसा हालत क्यों हो गई? किसने इस दुनिया को ऐसा बनाया? क्या कहेंगे? इस दुनिया को गलत या बुरा या ऐसी दयनीय अवस्था में किसने लाया? सोने की चिड़िया को आज भिखारी किसने बनाया? हम सब ने। हम सब ने। आवाज थोड़ी कट रही है, स्पष्ट नहीं आ रही है। क्या बोला राधिका जी? सभी लोगों ने। सभी लोगों ने नहीं, मैंने सभी बोली। लोगों ने। मैंने बोली है, खुद से जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि दूसरे हाँ, लोगों की मैंने। जिम्मेदारी हम क्या लेंगे। तो इस दुनिया को बराबर। इतना रौरव नर्क बनाने में मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो फिर से इस दुनिया को स्वर्ग कौन बनाएगा फिर? मैंने। मुझे ही बनाना पड़ेगा। मुझे ही मैंने बनाना दुनिया को पड़ेगा। बिगाड़ा
मैंने अपने मन को बिगड़ने दिया तो मैंने ही अपने मन के वृत्तियों से इस दुनिया को बिगाड़ा। देखिए मैंने पहले शब्द यूज किया था वृत्ति। मेरा कैसा इंटेंशन था, उस इंटेंशन से इंटेंसिटी कितनी थी, मतलब कितनी ज्यादा वो खींच थी, जिससे मैंने इस विकारों को अपने जीवन में आने दिया, अपनी अवस्था को नीचे गिरने दिया। मैंने ही इस दुनिया को बिगाड़ा, तो अब मुझे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। भले ही लाइफ में कितने भी विघ्न आए, भले ही मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, मुझे 24 घंटों को 48 घंटों में तब्दील करना पड़े, मुझे दिन रात इकट्ठा करना पड़े, मुझे घर का भी काम करना पड़े, मुझे बच्चों को भी संभालना पड़े, मुझे सबकी मर्जियों को भी देखना पड़े, मुझे अपना प्रोफेशन भी करना पड़े और मुझे आध्यात्म के लिए भी समय देना पड़े, लेकिन मैंने बिगाड़ा है, मुझे करना ही पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि मैंने अवेयरनेस में बिगाड़ा तो मुझे अवेयरनेस में करना पड़ेगा। तो अभी आपको क्या लगता है, इस दुनिया का विनाश हो जाना चाहिए या इस दुनिया का परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन। परिवर्तन, क्योंकि विनाश में तो कोई सुख नहीं है, विनाश में तो कोई अच्छा ही नहीं है, तो विनाश नहीं होगा। गुड न्यूज है, महाप्रलय नहीं होगी, इस दुनिया का परिवर्तन होगा। और कौन करेंगे? आप, मैं, हम हर कोई अपनी अपनी बस छोटी सी उंगली देंगे। ये छोटी सी उंगली मतलब मैं बदलूंगी, अपने आप को बदलना, ये छोटी सी उंगली का सपोर्ट देंगे तो गोवर्धन उठ जाएगा। गोवर्धन पर्वत को ऐसा पंजा दो, हाथ दो, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला भगवान ने? कि गोवर्धन पर्वत उठाना है, चाहता था तो खुद भी उठा सकता था ना, उसमें तो बहुत ताकत है, वो तो सर्वशक्तिवान है। लेकिन हम लोगों ने भी अपना महत्व समझना चाहिए। हमने कर्म बिगाड़े तो हम ही अपने कर्मों को, अकाउंट को अपने सेटल करें, बैलेंस शीट टैली करें हम अपनी। इसीलिए हमको वो चांस देता है कि हे अर्जुन, तूने बिगाड़ा, तुझे संवारना होगा। तूने ये पूरा बनाया खेल, तूने ये सब ये किया, तो तुझे अगर राज्य करना है तो तुझे लड़ना होगा, मैं सिर्फ सारथी बनूंगा। तो परमात्मा परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए फिर से दुनिया में आ चुका है, और ये परिवर्तन लेकिन करवाता हमसे है, तो मेहनत हमको लेनी है। तो जिम्मेदारी लेते हैं आप सभी, हाँ डरना नहीं। डर तो नहीं है ना, यस, टेंशन तो नहीं आ गया। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पूरा पंजा देने को नहीं बोल रहे आपको, 24 घंटे मेडिटेशन में बैठे रहो ऐसा भी नहीं बोल रहे। बस अपने साथ जुड़े रहो, अपने ही क्या कहेंगे, अपनी पावर्स को यूटिलाइज करते रहो, छोटी छोटी उंगलियां दो, गोवर्धन पर्वत उठ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न जरूरी थे, आपने उत्तर लिखे होंगे, और यहाँ पे उसका आधार है रियलाइज करना। यस आई रियलाइज, हाँ मुझे समझ रहा है कि क्या हो रहा है, दुनिया कैसी चल रही है। तो इसको कहते हैं समय के भान में रहना। समय क्या बोल रहा है ये पहले समझना, डायरेक्ट भागने को नहीं शुरुआत करना, पहले समय की पुकार क्या है समझना, फिर उसको समझते हुए खुद के अंदर क्या क्या ब्लॉकेजेस है उसको रिलीज करना, फिर खुद को रिफ्रेश करना परमात्मा की ऊर्जा से। ठीक है, तो अभी क्या क्या रीजन है इस दुनिया का बिगड़ने का। तो फॉर एग्जाम्पल अब एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। जैसे इस दुनिया के अंदर, ऐसे समझिए एक घर है, इस दुनिया नहीं है घर है, और उस घर के अंदर क्या हुआ है, एक व्यक्ति रहता है, उस घर के अंदर एक व्यक्ति रहता है। तो वो व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा बंगला है, बहुत सारा खेत खलियान है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ओके, तो वो व्यक्ति वहां पर बहुत आराम से जी रहा है। अभी क्या हो रहा है, उसको इच्छा हुई कोई पार्टनर आना चाहिए लाइफ में, तो अब वो जाता है पार्टनर ढूंढता है, शादी करता है। शादी करने के बाद वही घर, वही बंगला, वही प्रॉपर्टी, वही खेत खलिहान, मालिक कितने हो गए? उसी घर के मालिक कितने हो गए? 2 मालिक हो गए। पहले कितने मालिक थे? एक। अभी एक मालिक वो घर को यूज करे और 2 मालिक घर को यूज करे, तो पार्टनर तो बन गए, एक प्रॉपर्टी के 2 पार्टनर बन गए। अभी धीरे धीरे उनकी गृहस्थी आगे बढ़ने लगी, इतनी सारी प्रॉपर्टी दोनों मिलके ही खाते थे, रोज बादाम काजू घी के ऐसे ढेर लगे थे। तो हम कह सकते हैं घी दूध की नदियां थी। इस दुनिया में भी वैसा ही था, इस दुनिया में भी घी दूध की नदियां थी, और इस दुनिया के अंदर स्वर्ग लगा पड़ा था। इस दुनिया के अंदर हम हर कोई कम क्वांटिटी में रहते थे। अभी सोचिए 800 करोड़ लोग मिलके इस दुनिया की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, और वहीं पर केवल 9 लाख लोग हो, तो क्या होगा? इतने रिसोर्सेस, इतनी सारी साधन सामग्री केवल 9 लाख लोगों में बटे, और इतनी सारी साधन सामग्री केवल 800 करोड़ में बटे, तो कौन से इसमें ज्यादा खुशी होगी, कौन से सिचुएशन में बताइए?
800 करोड़ में ज्यादा खुशी होगी, ज्यादा सुख मिलेगा, ज्यादा हिस्सा आएगा आपको, या 9 लाख में उतनी बांटी जाए तो ज्यादा हिस्सा मिलेगा? 9 लाख में। क्यों? क्योंकि संख्या कम और यूज ज्यादा, यूज के लिए ज्यादा चीजें मिल रही है ना। अगर 10 एकड़ खेत एक व्यक्ति यूज कर रहा है, 2 व्यक्ति यूज कर रहे हैं, तो दोनों को 5-5 एकड़ आ रहा है। लेकिन आप सोचिए उसके अंदर अभी और क्या होता है, आगे उनके बच्चे आ जाते हैं, और 2 लोग ऐड हो गए घर में। घर में कितने लोग हो गए? 4। प्रॉपर्टी के मालिक कितने हो गए? 4। वही 10 एकड़ अभी 4 लोगों में बट रही है, तो अभी हर एक का हिस्सा कम हो रहा है ना। लेकिन फिर भी अपने अपने कह के एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे। अभी आगे वो आए हुए 2 के भी आगे 2 होते हैं, है ना, 2-2 हो जाते हैं। नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो अभी मुझे बताइए, संख्या बढ़ती जाएगी तो जो यूज करने की चीजें हैं, वो जो साधन सामग्री है, जो सुख सुविधा है, वो कैसे होगी? कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी हर एक हिस्से में। और डिपेंड है ना। हाँ, लेकिन पहले क्या था, मूल्य भी थे साथ साथ में। अभी पहली पीढ़ी ने दूसरे पीढ़ी तक थोड़े मूल्य पहुंचाए, पर दूसरे पीढ़ी ने उससे कम पहुंचाए। सारी बातें नहीं बोल पा रहे, उन्हें भी ताकत कम है। तो पीढ़ियां कमजोर हो रही है, अंदर से खोखली हो रही है, वो उतने संस्कार आगे की पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पा रही है। पर इधर लोक संख्या बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, डिवाइडेशन या पॉपुलेशन का शेयरिंग बढ़ता जा रहा है प्रॉपर्टी में। तो अभी क्या हो रहा है आगे, उसके आगे एक दूसरे में ईर्ष्या और द्वेष की भावनाएं, कहीं ना कहीं किसी को लग रहा है कि मैं ही सारा यूज कर लूं, मैं ही सब कुछ यूज कर लूं। ओके, ऐसी भावना की वजह से अब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होने लगा, और अभी लोग और ज्यादा दर्द में जाने लगे। 1 सेकंड, सिर्फ मैं पॉज लेती हूँ, 1 सेकंड। ये डीप में समझने की चीज है, बहुत जरूरी है। ये अगर हमने समझा नहीं तो हम नहीं बढ़ सकते आगे, मतलब हम डीप डीप उसका मीनिंग नहीं समझ सकते। इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। फिर प्यार और भरपूरता इस दुनिया में ऑलरेडी थी ही थी, राइट। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, प्यार और भरपूरता अगर इस दुनिया में बहुत है, तो इस दुनिया के अंदर ही सतयुग होना संभव है कि नहीं है? आप सोचिए। अगर हम आज कुछ अच्छा या धारण करते हैं तो एक दूसरे को हमको लगता है कि ये तो देव मानुष है, या तो ये देवता जैसे आदमी है। अगर हम सारी दैवी क्वालिटीज खुद में ला ले तो देवता बनना भी हमको पॉसिबल है। तो अगर अभी ये चीज मैं आपको दूसरे चित्र से समझाने की कोशिश करती हूँ। और एक चीज महत्वपूर्ण उसके बीच में है कि बहुत लोग पहले समझते थे कि समय चक्राकार नहीं है, एक रेषीय है। मतलब आज जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, वापस कल बीता वो परसों नहीं आएगा। और ये आने के वजह से लोगों के अंदर उपभोक्तावाद बढ़ गया, और लोगों ने खाओ पियो ऐश करो का मंत्र शुरू कर दिया कि ये दुनिया, ये जिंदगी एक ही बार मिलती है, बहुत पुण्य कर्म करने के बाद मानव जीवन मिलता है, तो फिर खाओ पियो ऐश करो। लेकिन अब फिर से इस पे रिसर्च हो रहा है कि समय चक्रीय है, एक रेखीय नहीं है। जैसे ये सारे चक्रों के बारे में हमने सुना, तो ये कंटिन्यूअस एक बार हुई चीज बार बार हमारे सामने आती जाती है। तो इसके 4 युग होते हैं, 4 युगों का एक एक अवधि है। अब हम इस पार्ट पर आते हैं। अब ये बातें आप लिख कर ले सकते हो, स्क्रीनशॉट निकालने से फायदा नहीं है, लिख कर लो, लिख कर लेने से आपको याद रहेगा। हर एक युग इक्वल पार्ट में बांटा जाता है, जिसको कहते हैं सत। इनके नाम भी लिख सकते हो, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 1250, 1250, 1250, 1250, 5000 को डिवाइडेड बाय 4 करो तो 1250, 1250 के एक एक युग आ जाते हैं। ओके, पहले युग को कहा जाता है सतयुग, दूसरे को कहा जाता है कलयुग, दूसरे को कहा जाता है त्रेता युग, तीसरे को कहा जाता है द्वापर युग, और चौथे को कहा जाता है कलयुग। तो इसमें से अभी कौन सा युग चल रहा है, आपको क्या लगता है? कलयुग। सबका सेम जवाब है? 8 लोग जो ज्वाइन है सबका सेम जवाब है? जी दीदी। ओके, तो लग रहा है कलयुग है। अभी वही चीज यहाँ पर दिखाई, ये सृष्टि का चक्र है,
जो 5000 वर्ष का है, और इसमें देखो ये इक्वल पार्ट है, इसीलिए यहाँ पर आपको 2-3 चित्र दिखाई देते हैं जो हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। एक चित्र, कौन सा चित्र है? इस चित्र के अंदर भी बहुत सारे चित्र है, थोड़ा देखने की कोशिश करो। स्वस्तिक का चित्र, स्वस्तिक का हम यूज करते हैं। अच्छा, आपका कोर्स हो चुका है ना, आपको नहीं बोलना है सरोज बहन, माता जी ने कहा, नए लोग हैं उनको बोलना है। मैंने किया, किसने बोला? मैंने बोली। मैं मतलब, अच्छा सरोज जी की मम्मी है क्या? हाँ ये आपके आवाज सेम आते हैं। अच्छा, हाँ। मीरा जी, हाँ, बोलिए मैम दीदी। हाँ, क्या कौन सा चित्र दिखता है? एक स्वस्तिक है, और कौन सा दिखता है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और एक बीच में सेंटर में ऐसी ब्लू लाइन दिख रही है, परमात्मा की क्यों? ओके, नहीं, वहां पर है घड़ी का चित्र, है ना? तो एक घड़ी है है। स्वस्तिक और दूसरी है घड़ी। घड़ी में कितने बज रहे हैं, सब लोग बताएंगे मुझे? 12 12 को 12 1 बज रहे। मिनट कम। हम कब बोलते हैं तेरे 12 बजेंगे या तेरे 12 बजने को है, ऐसा कब बोलते हैं हम? 12 बजना मतलब कुछ सब समाप्त हो जाना। सब समाप्त, मतलब इस सृष्टि का चक्र है ये। हम कौन सा चक्र समझ रहे हैं? सृष्टि का चक्र। और इस सृष्टि चक्र के कितने बजने वाले? 12। 12 बजने वाले, मतलब ये सृष्टि अभी परिवर्तन होने वाली है, समाप्त नहीं। और इस सृष्टि के ये संगम 4 युग। युग है। हाँ, लेकिन कोई भी युग हो, हमने क्या सुना, हमने पहले शुरुआत कहाँ से की थी, वो एक्सप्लेनेशन क्यों दिया था? विलन भी अच्छा और हीरो भी अच्छा, क्योंकि अगर कलयुग नहीं आए तो सतयुग कैसे आएगा? इसलिए कलयुग को आना जरूरी है, रात को आना जरूरी है दिन आने के लिए। इसीलिए यहाँ पर स्वस्तिक का निशान है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो गया, जो कुछ भी हो रहा है, और जो कुछ भी होगा, जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो अच्छे से अच्छा। फिर भले हमारी नजर से हमको वो बुरा दिख रहा है, लेकिन उस बुराई में से कुछ अच्छा ही हमको जरूर सीखने को मिलती है। आप अपने लाइफ की कोई भी चीज देख लो, वो बहुत बुरी भी दिख रही होगी, फिर भी उसमें से आपने कुछ न कुछ अच्छा पाठ पढ़ा होगा। अगर आप स्टूडेंट के मोड में है तो, अगर आप खुद को विद्यार्थी समझते हैं तो आप कभी भी जिंदगी को नाम नहीं रखोगे। जिंदगी में आई हुई हर सिचुएशन को आप बोलोगे शुक्रिया, तू मुझे कुछ न कुछ सिखा के जाएगी। जिंदगी का हर लम्हा, हर मोमेंट हमको कुछ ना कुछ सिखाता है, और हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा ही होती है। अगर विलन हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो फ्री में हमको ट्यूशन दे रहे हैं, वो फ्री में हमारे साथ कोई ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं तो वो फ्री में हमारी सहन शक्ति की परीक्षा लेकर हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं दुनिया के सामने कि देखो उसने इसके साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसने सहन किया, इसने बहुत अच्छे से फेस किया इस सिचुएशन को। इसकी जिंदगी में कितने दुख आए, कितने लोग इसको आधे रास्ते में छोड़ के गए, लेकिन ये नहीं हटी, ये नहीं डिगी, और इसने अकेले ने ही सारी जिंदगी को जी लिया। इसने अकेली ने हर मुश्किलों का सामना दिया, लोगों ने इसका सपोर्ट नहीं किया, पर इसने हर मुश्किल को बहुत पावरफुली फेस किया। तो ये सारी पावर्स हमारे अंदर उस विलन ने, या उन लोगों ने जिन्होंने हमको लाइफ में कोऑपरेट नहीं किया, जिन लोगों ने हमको बुरा भला बोला, उन लोगों की वजह से आज हम इतने ताकतवर हैं। सोचिए थोड़े, जिनको आप दुश्मन सा मानते होंगे, वैसे दुश्मन तो कोई किसी का नहीं होता, लेकिन एक शब्द हमने सुन लिया मूवीज वगैरह में, इसलिए हमारे दिमाग में आ जाता है। तो अगर हम किसी को अपना दुश्मन भी मानते हैं तो वो अपने साथ दुश्मनी करता है, तभी तो हम अपने साथ दोस्ती करना सीखते हैं। जब लोगों की दुश्मनी देखते हैं तभी तो दोस्तों का महत्व समझता है। जब लोग बुरे रहते तब तो हमको समझता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं रहना है, क्योंकि वो मेरे साथ ऐसा रह रहा है इसलिए मुझे बुरा लग रहा है ना, तो मुझे लोगों के साथ अच्छा रहना है ताकि उनको बुरा ना लगे। ये सीख अगर हम स्टूडेंट है तो सीखेंगे, वरना अगर हमारा ये एटीट्यूड नहीं होगा, हमको ये ज्ञान बुद्धि में एक्टिव नहीं होगा, तो कोई बुरा करेगा तो हम उससे डबल बुरा करेंगे, फिर हम बोलेंगे उसने 2 मारी तो हम 4 मारेंगे, है ना? ये भी एक एटीट्यूड है दुनिया के अंदर। तो इसीलिए अपना गाल भी नहीं देना गांधी जी की तरह सामने, खुद को बचा लेना, लेकिन 2 का 2 नहीं मारना। ये भी हमको सीखने की जरूरत है। तो हमको कैसा एटीट्यूड हम बनाते हैं, हमारा वृत्ति कैसी है, उस वृत्ति के आधार पर हमारी प्रवृत्ति बनती है, उस वृत्ति के आधार पर हमारा वाइब्रेशन या एटमॉस्फेयर या वातावरण बनता है। तो हम कोई भी कर्म के पीछे कौन सी वृत्ति रखते हैं, तो अगर हमारी वृत्ति ये है स्वस्तिका वाली कि मेरी जिंदगी में जो भी घटनाएं घट रही है वो मेरे कल्याण के लिए है, मेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत हो नहीं सकता। एक स्लोगन लिख के रख दीजिए अपने पास, रोज सुबह उठ के बोलिए मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बेस्ट होगा, मुझे दुनिया का सब कुछ बेस्ट मिलता है, मेरे रिश्ते दुनिया से बेस्ट रिश्ते हैं, मेरे पति मेरी पत्नी दुनिया के बेस्ट है,
मेरे फ्रेंड्स दुनिया के बेस्ट है, मैं जहाँ पे रहता हूँ वो दुनिया का बेस्ट है, मेरी एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, हर चीज मेरे लिए सबसे बेस्ट चूज करके विधाता ने दिया हुआ है, मैं बेस्ट एक्टर हूँ और मुझे अपनी एक्टिंग भी बेस्ट करनी है। ऐसे कुछ स्लोगन्स आप अपने पास रोज दोहरा लोगे सुबह सुबह, तो आप खुद का मोटिवेशन कर सकते हो। इस दुनिया के अंदर जब हम आए तो परमात्मा ने भी हमको सोने की चिड़िया वाले भारत में ही भेजा था। यहाँ पे स्वस्तिका का हाथ बहुत मायने रखता है। अभी हर युग में स्वस्तिका की हाथ की पोजीशन चेक करो, मैं आपको दिख रही होगी तो देखिए। पहले युग में स्वस्तिका ऐसा है, हाथ कैसा है, स्वस्तिका ऐसा है। ऐसा हाथ किसके होता है? देने वाले का। तो सतयुग में परमात्मा ने हमको भरी मुट्ठी, 1.25 लाख की बोलते हैं ना, तो मुट्ठियां भर भर के सब कुछ दिया था। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न बना के हमको भेजा था। इसलिए श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहते हैं। तो श्री कृष्ण के राज्य में सतयुग में हम आए, जहां पर 1250 वर्ष हमने राजा के रूप में राज्य किया। मतलब श्री कृष्ण अगर राजा है और बाद में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण राजा है, तो उनकी प्रजा भी खुद को राजा ही समझती है, नौकर नहीं समझती। तो हमने सतयुग में राज्य किया, वहां पर हमारी अवस्था ऐसे थी, देने वाली अवस्था। पोजीशन कैसे थी? देने वाली पोजीशन थी। ओके, तो इसलिए स्वस्तिका का हाथ कैसे है? देने वाला। त्रेता युग में हाथ कैसे हुआ? ऐसे, टीटीएम, तू तेरा मैं मेरा, खा पी के सुखी है हम, ना हम आपसे मांगते हैं ना आप हमसे मांगो, है ना। विशाल, अगर आपको सुनना है तो मेरे पीछे आके बैठ सकते हो आप, ठीक है। तो अगर खा पी के सुखी है तो सतयुग में हम देने वाली अवस्था में, त्रेता युग में हम भरपूर है, लेकिन थोड़े सी 2 कलाएं घट जाती है हमारी, वहां पर भी 1250 ईयर्स का जीवन होता है। यहाँ पर हम सतयुग में 8 जन्म लेते हैं और त्रेता युग में हम कितने जन्म लेते हैं? 12 जन्म लेते हैं। तो सोचिए 1250 साल में हम 8 जन्म लेते हैं, तो एक एक जन्म की उम्र कितनी होगी? 150 साल। हम इच्छा मृत्यु को पाते हैं, हम चाहे तब जन्मते हैं और चाहे तब हम मरते हैं। अकाली मृत्यु, बीच में से ही कोई निकल जाए, बीच में से ही मर जाए, सडन मौत, एक्सीडेंटल मौत वहां पे नहीं होती है ना। वहां पे बीमारियां होकर भी मौत नहीं होती। वहां पे कंचन काया है। कभी आपने किसी को देखा, किसी देवी देवताओं को, मूछ वाला या ऐसे वाला, या फिर बीमार या बूढ़े झुर्रिया आई हुई देवता की मूर्ति देखी कोई आपने? ब्रह्मा जी छोड़ के किसी को नहीं देखा होगा आपने बूढ़ा, केवल ब्रह्मा जी बूढ़े दिखाई देते हैं, राइट। लेकिन सरस्वती को बूढ़ा नहीं दिखाया, है ना। बाकी सब जवान हैं, सारे यंग होते हैं, एवर यूथ होते हैं। और मूछे आदि ये सब चीजें तो हार्मोन्स की निशानी है, ये तो द्वापर युग के बाद में आती है। वहां पे सब क्लीन शेव्ड, एकदम वेल ये होते हैं, उनको, उनकी काया को कंचन काया कहते हैं। हमारे शरीर पे तो बाल उगते हैं या चट्टे आते हैं, ये सब चीजें यहाँ के कलयुग की देन है। क्योंकि हमारा मन दूषित है, तो हमारे हार्मोन इम्बैलेंस है, तो हमारा शरीर भी इम्बैलेंस है। कोई बहुत ऊंचा दिखता है, कोई बहुत नाटा दिखता है, कोई बहुत गोरा हो जाता है, कोई बहुत काला हो जाता है बच्चा। ये सब चीजें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रही है, और मन के अलग अलग संस्कार और हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमको शरीर मिलता है। तो अगर हमारे शरीर में अभी कोई भी व्याधियां है जिसका डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, तो सबसे अच्छा उपाय हम क्या सिखाते हैं? हम हीलिंग में भी काम करते हैं, तो हम सिखाते हैं माफ करो और माफी ले लो। हर धर्म में माफ करो माफी ले लो की प्रैक्टिस है। हो पोनो पोनो कोई उसको बोलता है, कोई फॉरगिवनेस बोलता है, कोई ग्रेटिट्यूड बोलता है। तो उसके वजह से हम अपने अकाउंट सेटल कर सकते हैं। लेकिन अकाउंट बनाए किसने? मैंने बनाए। तो सतयुग त्रेता में कोई निगेटिव अकाउंट हम नहीं बनाते, क्योंकि हम वहां पे गुणों का उपयोग करते हैं व्यवहार में। इसलिए वहां पे हमारी अवस्था है सतो प्रधान। वहां पे हम कोई भी काम करते हुए प्राधान्यता, प्राधान्यता मतलब प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस वहां पे गुणों को दिया जाता है कि कुछ भी हो जाए गुण नहीं छोड़ेंगे। सतयुग और त्रेता युग में गुणों को महत्व होता है, इसलिए सतयुग में हम सतो प्रधान, त्रेता युग में हम सतो बन जाते हैं। प्राधान्यता कम होती है, लेकिन वहां पे भी हम सात्विकता से जुड़े रहते हैं। इसीलिए कलर कौन सा दिखाया सतयुग में? गोल्डन कलर, सोने का कलर। सोना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ना। अभी दशहरे को देखो कैसे होड़ लगती है सोने की दुकानों पे। तो सोना जैसी आत्मा, परमात्मा ने हमको दुनिया सोने जैसी बना के दी। आत्मा सोने जैसी, तो उसको दुनिया भी वैसी। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, जैसी आत्मा की व्यवस्था उसको वैसी बाहर की व्यवस्था मिलती है। अगर हम अपनी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाए, तो हमको हमारे रहने का स्थान, हमारा सब कुछ वैसे ही मिल जाएगा।
जैसे जैसे इंसान खुद में प्रोग्रेस करता है वो खुद की दुनिया खुद बना सकता है। अगर अभी हमारे लाइफ में अबंडेंस नहीं है, भरपूरता नहीं है, कमियां हैं, गरीबी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने उसके बीज बोए हैं। तो अब उसको स्टॉप करो, गरीब हूँ सोचना बंद करो, और मैं अपने विचारों को उन्नत करूं, मैं विचारों को श्रीमंत बनाऊं, अपने विचारों की में मैं काम करूं, अपने कर्मों के ऊपर फोकस करूं। कर्म भी गरीब जैसे ही हो गए थे हमारे, एक दूसरे को दुख देने वाले। अब ज्यादा लोगों को सुख देना शुरू करेंगे, सुखदायक बनेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी दुनिया सुखदायी हो सकती है। इसलिए भगवान फिर से वो काम कहाँ पे करता है, ये दोनों युगों को देखो। सतयुग के पहले कौन सा युग है? कलयुग। एकदम से रात है और रात से फिर उजियारा आ जाता है। तो इस दुनिया में भगवान आता है रात को फिर से उजाला बनाने के लिए, संगम युग पर। इसको कहते हैं संगम युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग में पूरे 8 जन्म लेते हैं हम, त्रेता युग में हम 1250 साल में 12 जन्म लेते हैं। तो आप कैलकुलेशन करके रखना, कल पूछूंगी। फिर द्वापर युग में भी 1250 साल है, लेकिन यहाँ पे जन्मों की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पे हम लेते हैं 21 जन्म। तो एक एक जन्म की आयु कितनी होगी? 1250 डिवाइडेड बाय 21 करके रख देना, ठीक है। यहाँ पे सोने जैसी आत्मा, यहाँ पे चांदी जैसी, इसलिए इसको गोल्डन एज, इसको सिल्वर एज कहते हैं। अब यहाँ पे स्वस्तिका का हाथ कैसे हो गया? ऐसे। यहाँ पे आत्मा 16 कला से 8 कला हो गई। जैसे 16 कला वाला चांद पूर्णिमा का चांद, और अष्टमी को कैसा हो जाता है? प्रकाश होता है लेकिन आधा हो जाता है। तो यहाँ हमारे में से आधी कलाएं घट गई, हमारे अंदर फिर से बॉडी कॉन्शियसनेस आने लगा। सतयुग में, त्रेता युग में हम खुद को आत्मा समझते थे, लेकिन द्वापर युग से आत्मा भूल गया। हम एक दूसरे के शरीरों को देखने लगे, एक दूसरे के शरीरों के सौंदर्य को देखने लगे, तेरा मेरा में फंसने लगे। इसलिए नाम आया द्वापर युग। दो पुर आरंभ हुए, अच्छाई और बुराई। अच्छी आत्माएं सतयुग से आई थी, सतयुग की पॉपुलेशन 9 लाख। त्रेता युग की पॉपुलेशन, त्रेता युग के स्टार्टिंग तक, सतयुग के एंड तक पॉपुलेशन हो जाती है 2 करोड़। और 2 करोड़ की पॉपुलेशन से त्रेता युग स्टार्ट होता है। त्रेता युग खत्म होते होते 33 करोड़ की पॉपुलेशन हो जाती है। इसीलिए देवी देवता कितने मानते हैं हम? 33 करोड़ देवी देवता है। भले वो लास्ट के युग में भी आत्मा उतरी होगी तो भी उसको देवता मानते हैं। इसलिए किसी का मंदिर बिरला जी बनाते वैसा एकदम सुंदर, और किसी का मंदिर रास्ते में नहीं, छोटे छोटे पत्थरों को केसर लगा के रख देते, उसको धूल भी लगती है, कोई उसको नहलाता भी नहीं, कोई उसको भोग भी नहीं लगाता। कभी कभी किसी को डर लग गया तो हाथ जोड़ लेते हैं। किसी की पूजा सुबह शाम दोपहर रात में आरतियां होती है, स्नान आरती, धूप आरती, क्या क्या होती है। सोते उसकी भी आरती, देखो श्री कृष्ण के वृंदावन में कितनी आरतियां होती है। और किसी किसी की तो साल में एक बार मंदिर खुलता है, किसी किसी का 12 साल में एक बार मंदिर खुलता है। जिसने जैसा अभी इस कलयुग के अंदर परमात्मा मिलने के बाद खुद पर काम किया, पुरुषार्थ किया, खुद को ऊंचा बनाया, उतनी उसकी पूजा होती है। तो द्वापर युग के अंदर मांगना शुरू किया हमने। अब सबसे पहले किसको मांगेंगे? तो हमारी स्मृतियां जागृत होती है। अब देखिए, जो 9 लाख थे वो भी इधर ही है। ये पिंजरे की तरह है, वो चूहे का पिंजरा होता है ना, उसमें चूहा एक बार गिर गया तो बाहर नहीं जा सकता। वैसे एक बार हमने एंट्री मार लिया, अब हम बाहर नहीं जा सकते, वापस नहीं जा सकते परम धाम। अब वापस कब जाएंगे? जब वो आएगा और लेके जाएगा। तो तब तक हमको घूमना ही पड़ेगा यहाँ पे चक्र में। सतयुग में आ गए लेकिन हम खुश है, तो इसलिए हमको दुख नहीं आने का। फिर त्रेता युग में भी खुशी है। द्वापर युग में भी भले हम देवी देवता नहीं बचे, अब हम मनुष्य बन गए, देवी देवता से पूज्य से हम पुजारी बन जाते हैं। तो हम खुद की पूजा शुरू करते हैं, लेकिन पूजा करते तो साक्षात्कार होते हैं, भगवान दिखते हैं, देवी देवता दिखते हैं, तो वो भी मजे वाली अवस्था थी हमारी। अब नहीं होती। अब कितनी भी भक्ति करो जल्दी दिखता नहीं है, साक्षात्कार नहीं होता है। और अभी की भक्ति भी वैसी ही हो गई है, एक तरफ भक्ति करेंगे और एक तरफ नॉनवेज भी खा लेंगे, तमो प्रधान चीजें भी खा लेंगे, गलत काम भी कर लेंगे। सो दिन भर पाप करेंगे और फिर बोलेंगे दिन भर पुण्य कर्म करेंगे, रात में पब में जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं, है ना। सैटरडे संडे मेडिटेशन कर लेंगे और फिर पूरे वीकेंड में बुरे काम करते रहेंगे। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि पब में जाओ और फिर बाद में पाप धो लो मेडिटेशन से। तो ऐसी व्यभिचारी भक्ति हो गई। यहाँ पे हमारी द्वापर युग में अव्यभिचारी भक्ति थी। शब्दों पर ध्यान देना। अव्यभिचारी भक्ति मतलब, व्यभिचार मतलब बहुत, अव्यभिचारी मतलब एक। यहाँ पर हम सिर्फ एक को याद करते हैं। ये मैं कल आपको और डिटेल में समझाऊंगी सीढ़ी के चित्र द्वारा। अभी सिर्फ सुन के ले लो, कुछ कुछ महत्व आपको, कुछ कुछ कंसेप्ट आपकी क्लियर होगी। तो यहाँ पर हम एक परमात्मा निराकार को बुलाते हैं, उसको याद करते हैं, और यहाँ से हम मंदिर शुरुआत करते हैं। इस द्वापर युग में, मतलब आज से पीछे जाएंगे हम तो 2500 साल पहले, आज से सौराष्ट्र सोमनाथ में राजा विक्रमादित्य
श्री श्री बनाने वाले, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले परमात्मा शिव की पहले पहले स्थापना करते हैं। कोहिनूर हीरा रखते हैं, हीरे का शिवलिंग बनाते हैं और कोहिनूर हीरा वहां पे स्थापित होता है सौराष्ट्र सोमनाथ में। जिस परमात्मा ने हमको सोने की दुनिया में हमको इतने महल दिए, उस परमात्मा का मंदिर भी हम सोने हीरो से लद देते हैं। इसलिए तो उस सौराष्ट्र सोमनाथ पे 17 बार मोहम्मद गजनवी ने सवारियां करके उसको लूटा। अभी भी वहां पे इतना सोना है। सोचिए पहली बार सवारी के पहले कितना होगा। तो जो राजा मंदिर में इतना लगाता है, उस राजा के पास कितना होगा। अगर आप दान पुण्य में 1000 रुपए दे रहे हो, इसका मतलब आपके पास तो लाखों होंगे ना। अगर आप दान में लाखों दे रहे हो तो आपके पास करोड़ों होंगे, राइट। तो वैसे ही जो राजा मंदिरों में इतना लगा रहा है, उसके पास कितना होगा। और आज से 2500 साल पहले की बातें है वो। तो सोचिए, क्या भारत सोने की चिड़िया नहीं हो सकता। झूठ है, बिल्कुल नहीं, सत्य था वो। भारत सोने की चिड़िया ही था। एक एक के पास इतना था। अभी भी जाके देखो आप, द्वापर युग के बाद में कलयुग के भी राजा अगर आप देखो तो उनके भी महल बहुत बड़े बड़े हैं। एक एक बाथरूम और एक एक बेडरूम देखो कितने बड़े हैं। तो सोचिए उसके पहले रखे राजाओं के पास कितना था, क्योंकि पॉपुलेशन तो बड़ी नहीं थी ना तब। पॉपुलेशन तो यहाँ पे कितनी कम थी। तो सोचो सतयुग की पॉपुलेशन में 9 लाख लोग इतनी पूरी सृष्टि की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। एक एक के पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, और एक दूसरे के छीनने का इच्छा भी नहीं। द्वापर युग से पॉपुलेशन बढ़ रही है, घर में 2 से 4, 4 से 8 हो रहे हैं। यहाँ से फिर दो प्रकार की आत्माएं, जो सतयुग त्रेता युग वाली आत्माएं हैं देवता वाली, वो भी आई है। और अब जो ऊपर आराम कर रही थी आत्माएं परमधाम में, वो भी नीचे उतर रही है। तो अभी 2 प्रकार की आत्माएं अभी यहाँ पे मिक्स हो रही है। अब यहाँ पे भगवान से हम क्या करते हैं, अभी एक एक युग का एक एक वंश है। यहाँ पे हम देवी देवता वंश के थे, यहाँ पर हम त्रेता युग में यहाँ हम बन जाते हैं क्षत्रिय घराना। इसलिए श्री कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाते हैं। मुरली मतलब एकदम इजी अवस्था, आत्मा एकदम इजी है, उसको कोई स्ट्रगल नहीं है। लेकिन धनुष्य मतलब अलर्ट रहना, या फिर युद्ध शुरू हो गया खुद के साथ, कि मेरी कलाई क्यों घट रही है, मेरे अंदर विकार क्यों आ रहे हैं, थोड़ी सी खुद के साथ युद्ध शुरू होती है। इसलिए युद्ध का दिखाया धनुष्य। उसके बाद द्वापर युग में तो क्या हो गया, खुद के साथ ही युद्ध शुरू हो गया। और यहाँ पर द्वापर युग में आत्मा और नीचे की अवस्था में चली गई, और आत्मा फिर और परमात्मा को पुकारने लगी। फिर धीरे धीरे देवी देवताओं की भी पूजा शुरू हो गई, लेकिन फिर भी यहाँ पर तांबे जैसी थी। लेकिन अभी कलयुग में हाथ स्वस्तिका का कैसे हो गया, ऐसे कि अब तू ही आ और लेकर जा। यहाँ पे कैसा था, देने वाला हाथ। सतयुग में हम देते थे, एक दूसरे को देने की वृत्ति थी, लूटने की वृत्ति नहीं थी। त्रेता युग में तू तेरा मैं मेरा, है ना, तू तेरे में खुश मैं मेरे में खुश, तू मुझे मत मांग मैं तुझे नहीं मांगता। द्वापर युग में हे भगवान सुख दे दो, शांति दे दो, फिर से वो अवस्था दे दो। जिसने एक बार सुख चखा है वो बार बार उस सुख को देखने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन जिसने कभी देखा ही नहीं वो नहीं मांगेगा। तो दुनिया की हर कोई आत्मा सुख नहीं मांगती। आज हम बहुत लोगों को पूछते, इसलिए आप लोगों को प्रश्न पूछा था पहले दिन, आपको क्या चाहिए। आप में से कुछ लोगों ने सुख बोला, कुछ लोगों ने शांति बोला, कुछ लोगों ने सुख शांति दोनों बोला। तो अभी फिर से अपनी वोकैबुलरी चेंज कर लो, क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आप सुख शांति दोनों प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। जो सिर्फ द्वापर युग से एंट्री मारती है ना, वो आत्माएं सिर्फ शांति मांगेगी, क्योंकि उन्होंने सुख की दुनिया देखी नहीं, ये दोनों दुनिया देखी नहीं। वो तो सेकंड हैंडेड दुनिया में आए। अभी पहले पहले घर बना है मकान, और पहले दिन से उस घर में रहना, और फिर पुराना होने के बाद उस घर में रहना, डिफरेंस है ना। रिपेयर मेंटेनेंस तो होगा, तो यहाँ से रिपेयर मेंटेनेंस द्वापर युग से शुरू हो जाता है। इस दुनिया की मरम्मत शुरू होती है। तो करने के लिए भगवान अपने 3 बच्चों को भेजता है। सबसे पहले इब्राहिम को भेजता है ना। ऐसे जगह पे भेजता है जहां लोग जीने की कलाएं भूल गए हैं। तो इब्राहिम आकर लोगों को जीने की कला सिखाते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि खुदा नूर है, खुदा के नूर से हम जुदा नहीं है, और वो लोगों को जीवन जीने की कला सिखाता है। लेकिन आज वही लोग इब्राहिम को मानते हैं, अल्लाह अकबर चिल्लाते हैं, है ना, लेकिन जीवन जीने की कला है, उल्टा लिखते हैं, हर चीज उल्टी करते हैं, बैठते भी उल्टा है। और साथ में क्या क्या चीजें, सोचिए, नाम नहीं रखना है हमको उनको, लेकिन परमात्मा ने पहचाना कि उस वक्त में उन लोगों को भगवान का परिचय देने की जरूरत नहीं है। उस वक्त उनको जीने की कला भी सीख ली तो बहुत हो गए। तो उनको उस टाइम पे इब्राहिम ने सिखाया कि अल्लाह कौन है, क्या है, इबादत उसकी करो। लोगों ने इब्राहिम को ही पकड़ लिया, अपना भगवान बना लिया। उसने इशारा किया था उधर, और लोगों ने उसको पकड़ लिया, इब्राहिम को माना, इब्राहिम की नहीं मानी, है ना। फिर से और धर्म की अधपतन होना शुरू किया। फिर भगवान ने दूसरे बच्चों को भेजा खुद के, जिसका नाम था गौतम बुद्ध।
सॉरी, उसके बाद में बौद्ध आए। तो गौतम के अंदर बुद्ध की आत्मा आई और फिर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। धर्म स्थापन करने के लिए ये लोग नहीं आए थे, ये लोग परमात्मा के पास ले जाने के लिए आए थे। लोगों ने उनके नाम पे से अपना धर्म स्थापन किया और गौतम बुद्ध ने भी जीवन जीने के सिद्धांत सिखाए। लेकिन ताइवान, ये सारी बुद्धिस्ट कंट्रीज में आज क्या हो रहा है, जो जो हम चीजें खा नहीं सकते, कॉकरोच, छिपकली, या फिर क्या बोलते हैं उसको, वो सांप, बिच्छू, काट, इनके भी वहां चटनियां बनती है। 2 दिन के बच्चे को बेचकर उसको सेक कर खाते हैं ताइवान में। ऐसी भ्रष्टता, कर्म भ्रष्टता, कौन से धर्म में, जहां कर्म का सिद्धांत सिखाया गया, जहां कर्म ही धर्म है, दया ही धर्म है सिखाया गया, वहां इतना बुरा अवस्था। फिर परमात्मा ने और भेजा किसको, ये गए मिडल ईस्ट में परमात्मा ने भेजा, फिर वेस्टर्न कंट्रीज में परमात्मा ने भेजा जीसस क्राइस्ट। जीसस के शरीर में क्राइस्ट की आत्मा आई और उसने भी परमात्मा के पास इशारा किया, कहा गॉड इज लाइट, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ। लेकिन फिर भी सत्यम शिवम सुंदरम, उसी का परिचय था अंग्रेजी में। गॉड इज लाइट मतलब ज्योतिर्बिंदु परमात्मा, हम ज्योतिर्लिंग मानते हैं। गॉड इज माइट, हम बोलते हैं शक्तिमान है। उसने कहा गॉड इज ट्रूथ, हम बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो उसने सिखाया, परमात्मा की तरफ इशारा किया, गॉड इज लाइट, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं भगवान हूं ऐसा नहीं बोला, आई एम मैसेंजर बोला। लेकिन लोगों ने मैसेंजर को गॉड बना दिया, उसको ही अपना फादर बना लिया, उसके नाम से क्राइस्ट धर्म, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और क्राइस्ट को माना, क्राइस्ट की नहीं मानी। फिर भारत के जो ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं थी, वो भी इन धर्मों में जाने शुरू हो गए, क्योंकि उनको अपना धर्म तो भूल गया था, उनको तो शांति चाहिए थी, फिर से वो चाहिए था। तो भटकती हुई आत्मा अलग अलग धर्मों में ट्रांसफर होने लगी। और फिर कलयुग के एंड में तो धर्मों की भी अतिग्लानि होने लगी। धर्म के नाम पर आज लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। एक्चुअली धर्म की वजह से तो शांति होनी चाहिए, आज अशांति का कारण अनेक धर्म है। तेरा अल्लाह, मेरा ईश्वर है ना, मेरा खुदा, तेरा गॉड, इस नाम पे लड़ रहे हैं सभी, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो आज कलयुग के अंदर में यहाँ थे हम देवी देवता घराने के, यहाँ थे क्षत्रिय घराने के, यहाँ हो गए वैश्य। वैश्य मतलब व्यापार करने वाले, या भगवान से व्यापार करना शुरू किया। देवळात जाऊन लोक व्यापाऱ्यासारखे वागतात आणि 4 आठाने टाकून काहीतरी मागतात। तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे मंदिर पे कलश चढ़ा दूंगा। तू मुझे नहीं क्या एक बच्चा दे दे, तो मैं 1.25 किलो का तेरे मंदिर में प्रसाद चढ़ा दूंगा। मतलब भगवान से व्यापार शुरू कर दिया कि तू मेरा काम कर तो तुझे ये मिलेगा, अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो तुझे प्रसाद नहीं मिलेगा, है ना। तो भगवान के साथ व्यापार शुरू किया, तो व्यापारी बुद्धि के हो गए हम आत्माएं। एक्चुअली ये कास्ट है ना सारी, ये इंसानों की नहीं है, ये कास्ट आत्मा की है। आत्मा की कास्ट बदलती है, पर लोगों ने आज यहाँ पे कितने सारी कास्ट बना दी और आज कास्ट पे ही आरक्षण और इस पे झगड़े चल रहे हैं। तो कास्ट आत्मा की है। अगर आत्मा ब्राह्मण भी है लेकिन वो नीच दर्जे की रहती है तो उसके ब्राह्मण धर्म के होने का फायदा नहीं। और अगर क्षुद्र जाति में भी जन्म लिया है हमने, लेकिन अगर वो आत्मा अपने को शुद्ध बना रही है तो वो ब्राह्मण से भी उच्च है। तो यहाँ पे कास्ट को इसको महत्व नहीं है। गीता में स्पष्ट बोला है कि कास्ट आत्मा की होती है, पर हमने शरीरों को कास्ट लगा दिया और तू ऊंचा मैं नीचा ये करना शुरू किया। तो कलयुग के अंदर ऐसी अवस्था हुई। कलयुग में हमारे जन्म हो गए 42, वृत्तियां बिगड़ने लगी तो साइकोसोमेटिक इफेक्ट होने लगा। पहले दिन बताया था आपको साइकोसोमेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो शरीर के ऊपर इफेक्ट होने लगा, मन कमजोर, आत्मा कमजोर, शरीर कमजोर, शरीर की आयु कम हो गई और जन्म संख्या बढ़ गई। और फिर ऐसे वक्त जब सारे बच्चे तीनों भेजे हुए दूध भी नीचे बैठ गए, है ना, धर्म स्थापन हो गए, फिर भी शांति नहीं हुई। ऐसे वक्त में पुकारने की व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसे वक्त में परमात्मा ही इस दुनिया में आते हैं और अपने समय पे, निश्चित समय पे परमात्मा आते हैं। जब परमात्मा इस दुनिया में आते हैं 1936 से उनका अवतरण हुआ है, तब से ये सफेद कलर की दुनिया दिख रही है ना, हीरे जैसी आत्मा को बनाने के लिए सोने से चांदी, चांदी से तांबा, तांबे से काली आत्मा बन गई, लोहे जैसी। लोहा भंगार भाव में बिकता है ना, तो हम भी भंगार जैसे हो गए। तो फिर से हमको कोई नहीं पूछता, तो फिर हमको पूछता है हमारा बाप खुद आता है और वो हमको फिर से डायमंड बनने के लिए बताता है कि बच्चे तुम डायमंड जैसी आत्मा हो, अपने को शरीर मत समझो। अगर शरीर नहीं समझा तो कौन सी जाति, कौन सी पाति, कौन सा धर्म, है ना। तो खुद को आत्मा समझना, ये सब दुखों का एंटीडोट, रामबाण उपाय भगवान ने बताया। इसलिए पहला पार्ट मैं आत्मा, दूसरा पार्ट, इसलिए ये पार्ट ऐसे सीक्वेंस में रखे गए हैं। तो ऐसे 5वां युग कौन सा आया, संगम युग, गोल्डन एज और कलयुग के बीच का युग। यहाँ पर आपको दोनों क्वालिटी की आत्माएं मिलेगी, बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको और बहुत बुरे से बुरे लोग भी मिलेंगे आपको। क्यों, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये संगम युग चल रहा है।
और संगम युग किसके लिए चल रहा है? दुनिया के लिए नहीं चलेगा। जो मेडिटेशन करते हैं, जो ये ज्ञान लेते हैं, जो खुद पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने समय की पुकार को समझ के परिवर्तन स्टार्ट किया है, उनके लिए ही संगम युग है। बाकी दुनिया वाले अभी भी कलयुग में ही है ना। तो अभी आप फिर से कलयुग में नहीं जाना, अभी आप संगम युग में ही एक एक पैर जैसे पॉसिबल है थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन इकट्ठा करके आगे बढ़ते रहना। दुनिया के 12 बजने के पहले हमको खुद को तैयार करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आज का स्टॉप करती हूँ और कल हम फिर से समय पर मिलेंगे। शार्प ज्वाइन करना, 7 बजने को 5 मिनट कम रहेंगे तब। आज का टॉपिक समझा आप लोगों को या थोड़ा ऊपर से गया? नहीं समझा दीदी, समझा। समझा, फिर बहुत सुनना पड़ेगा बार बार। हाँ जी बोलिए।